एक किताब ये मैं जिस पॉडकास्ट पे आता हूँ उसका जिक्र ज़रूर करता हूँ, वह बेंजामिन हार्डी की पर्सनैलिटी इज़न्ट परमानेंट। ओके। वो इट्स नॉट परमानेंट, क्योंकि असल में मुझे लगता है कोचिंग में, ट्रेनिंग में या किसी भी डायडैक्टिक सिचुएशन में जिसमें आप अपना नॉलेज है वो इम्पार्ट कर रहे होते हैं, लोगों को दे रहे होते हैं, उसमें योर इनपुट हैज़ टू बी मच लार्जर देन योर आउटपुट। 1984 जब तक कोई बंदा पढ़ेगा नहीं उसको पता ही नहीं लगेगा। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू रीड फिक्शन। और हमें लगता है कि अब बचपन से एक लेबल लगा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, आजकल पे नई टर्म आ रही है, एम्बीवर्ट लोग अपने साथ लगा रहे होते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया है कि आप किस तरह इवॉल्व कर रहे होते हैं, बाय द टाइम, बाय द एज, बाय द पोजिशन, बाय द रोल, योर पर्सनैलिटी इज इवॉल्विंग। वो कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन इंसान की कहीं से भी आ सकती है। तो जाकिर खान ने भी बड़ी प्यारी बात की, पॉडकास्टर से पूछा कि अच्छा बोलने का फ़न जो है वो कैसे आएगा, या फिर अच्छा सिखाने का, या इम्प्रेस करने का, या किसी को एंगेज करने का। तो उसने कहा कि दो चीज़ें हैं, अच्छा पढ़ो और अपने से अच्छे लोगों को सुनो। और फिर उसने एक बात की जो कि स्टील लाइक एन आर्टिस्ट वाली बात है। उन्होंने बताया कि इंसान की जो सबसे ख़ास बात है दैट इज़ इमेजिनेशन। बिल्कुल। और वो इमेजिनेशन की इंतहा क्या है वो आपको फिक्शन से पड़ेगी, क्योंकि आप कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं। वी टॉक अ लॉट अबाउट क्रिएटिविटी, इनोवेशन। आप आइडियाज़ से जब तक एक्सपोज नहीं होंगे आप नए आइडियाज़ को ला ही नहीं सकते। और ये भी एक डायकॉटमी है, कितने लोग बोलते हैं एफर्ट्स कुछ नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट होता है। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। वालेकुम सलाम फ़ाद भाई। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लॉन्ग टाइम के बाद एट लास्ट हम लोग बैठे हैं साथ में। और ऑडियंस को बताता चलूँ कि बुक्स पढ़ने का शौक़ तो है मुझे, लेकिन कुछ आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे कई हाथ आगे होते हैं। आप एक बुक पढ़ रहे होते हैं तो सामने वाला 10 बुक के बारे में बता रहा होता है आपको। तो तौसीफ भाई उन लोगों में से एक है। ये अपने अपने आप में एक लाइब्रेरियन है, इनकी अपनी लाइब्रेरी है। और इनका एक बहुत अच्छा जर्नी जो मुझे लास्ट टाइम ये मिले थे मुझसे, जो जिसने मुझे फैसिनेट किया कि यार आई शुड हैव हिम ऑन माय शो, वो ये था कि ट्रेनिंग कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी आप कराते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में भी। और आपने कहा कि फॉर्मल एजुकेशन, मेरा बैकग्राउंड इतना ख़ास नहीं जितना इनफॉर्मल या मेरा सेल्फ लर्निंग का बैकग्राउंड है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हम बोलते तो बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कम नज़र आती हैं। माशाल्लाह यू हैव बीन सक्सेसफुल एंड यू हैव बीन सक्सेसफुली कंडक्टिंग ट्रेनिंग्स विद दैट सेल्फ लर्निंग। तो आपने किस तरह इसको ऑब्ज़र्व किया है कि यार अगर मैं फॉर्मल एजुकेशन से गुज़रता तो क्या डिफरेंस होता आपकी लाइफ में? अच्छा फ़ाद भाई, व्हेन इट कम्स टू वो सेल्फ एजुकेशन, तो जिम रॉन की गालिबन कोट है कि फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग एंड सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू फॉर्चून। फॉर्चून तो वही है। तो वहाँ से फोकस मेरा जो है सेल्फ एजुकेशन पे रहा। और रीज़न ये था कि क्योंकि मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था तो 3-4 साल जो है उसकी वजह से मेरी स्टडीज़ डिस्टर्ब रही। सो आई हैड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और आप फिर दोस्तों यारों से पीछे रह जाते हैं तो रिग्रेट होता है, सेंस ऑफ फेलियर होता है। यूनिवर्सिटी में होता है ये हुआ था मेरा 2012 में। ओके। सो आई वाज इन अ सिचुएशन ऑफ अ कॉमा की सिचुएशन में। ओके। तो आई लॉस्ट सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट वगैरह भी तब से मेरी नहीं है। जैसे कहते हैं अच्छा। कोविड की जो कंडीशन है, आई हैव बीन इन दैट फॉर द लास्ट 10 to 12 ईयर्स। सो वो काफ़ी चैलेंजेस हो गए। तो उसके बाद समझ नहीं क्या करूँ। देन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। एक मेरी किताब पे नज़र पड़ी, हाउ टू गेट रिड ऑफ वरीज एंड स्टार्ट लिविंग, बाय डेल कार्नेगी। वो किताब मैंने पढ़ना स्टार्ट की। और मेरी मेंटल हेल्थ के भी तब बहुत इश्यूज चल रहे थे, एनजाइटी, डिप्रेशन, यानी कि जो सीवियर चीज़ें हो सकती हैं वो हो सकती थी। ये मैं पहली बार बता रहा हूँ, अदरवाइज़ नहीं किसी को पता। तो वो आपसे थोड़ा सा ताल्लुक़ ऐसा है तो मैंने कहा बता देते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यूनिवर्सिटी जाने लगा। तो अब जब मैं यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मेरे जो कॉलेज मेट्स थे दे वर ग्रेजुएटिंग। तो मैंने कहा यार अब क्या करें। सो देन आई वो किताब पढ़ी, उसके बाद कुछ और किताबों पर नज़र पड़ी तो मुझे आइडिया मिला कि यार बुक्स, सेल्फ एजुकेशन अगर नहीं है तो आपको ख़ुद को एजुकेट करना है। सो यूनिवर्सिटी में था तो जो बिज़नेस की बुक मिलती है, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहा था तो 4-5 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बुक्स अलग से चल रही होती थी। कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहा होता तो 4-5 और, मेड टू स्टेक, रॉबर्ट cialdini, इनकी बुक्स चल रही होती थी। तो इन द मीन टाइम एक और चीज़ फिर मैंने देखा कि यार मैं पढ़ा भी रहा था साथ साथ कोचिंग सेंटर्स में, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स का इशू था। तो मैंने कहा चलो जंप मारते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, डिबेट्स में। दैट वाज अगेन अ ग्रेट सोर्स टू लर्न। तो वहाँ से फिर चीज़ों के नताइज, फिर जब आप डिबेट्स में जाते हैं यू हैव टू रीड मोर, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। व्हाट, चाहे आप MUNs कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट्स कर रहे हैं। तो वहाँ से मैंने जंप्ड और फिर वहाँ से ट्रेनिंग का दरवाज़ा भी खुला, ये चीज़ें समझ आई।
तो फ्रॉम दैट अच्छा पढ़ मैं बचपन से रहा था, लाइक 5-6 साल की उम्र से मैं नौनिहाल पढ़ रहा था। ओके ओके। तो वो एक रीडिंग हैबिट वहाँ से भी बिल्ड हो गई थी। तो फिर उसको सस्टेन किया, तो फिर जो मिला पढ़ना शुरू कर दिया। तो वहाँ से फिर ढूंढाते किताबें। सो अब तो ये सिचुएशन आ गई है कि मेरी वाइफ कहती हैं कि या तो किताबें रहेंगी या तो हमारी बच्ची रहेगी। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप अम्मी का घर देख लें अपना। ऐसे ही है, सौतन का एक बिल्कुल। स्टेटस मिल गया उसको। और आपने जो बात की ना अभी, असल में मुझे लगता है कोचिंग में, ट्रेनिंग में या किसी भी डायडैक्टिक सिचुएशन में जिसमें आप अपना जो नॉलेज है वो इम्पार्ट कर रहे होते हैं, लोगों को दे रहे होते हैं, उसमें योर इनपुट हैज़ टू बी मच लार्जर देन योर आउटपुट। एग्जैक्टली। तो जितना ज़्यादा इनपुट क्वालिटी का होगा, ऑटोमेटिकली आउटपुट क्वालिटी का निकलेगा। कितने लोग मुझसे बोलते हैं कि यार हमें ये बनना है, कोच बनना है, ऐसा बनना है, वैसा बनना है। कितने लोग सर्टिफिकेशन लेके अपने आप को लाइफ कोच कहने लगते हैं, उनकी रीडिंग हैबिट्स नहीं होती हैं, एग्जैक्टली। उनका इनपुट ही नहीं होता है बिल्कुल। तो एक सर्टिफिकेशन आपको कोच नहीं बना देती है, वो एक लाइफ जर्नी होती है। अगर आपके पास है और उसके बाद आपने एक सर्टिफिकेशन का एक फेदर लगा लिया अपने कैप पे, देन दैट कैन हेल्प यू। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने जितने जितने भी रीडर से मिला हूँ, वो बोलते कम है। वो वहाँ बोलते हैं जहाँ उनको वैल्यू ऐड करनी होती है। एग्जैक्टली। और जो पढ़ते कम है, उनका बस ये होता है कहीं ना कहीं बोल दूँ, कहीं ना कहीं मैं अपना इनपुट कर दूँ। तो कौन सी ऐसी बुक है जिसने, आपने जो पहली बुक बताई थी डेल कार्नेगी की, क्या नाम था हाउ उसका? टू गेट रिड ऑफ वरीज एंड स्टार्ट लिविंग। ओके, ये वही है ना जिनके हाउ टू विन फ्रेंड्स जी एंड वही है, इन्फ्लुएंस वही पीपल। हाँ बिल्कुल। वही है। तो वो आपने बाद में पढ़ी थी? बिल्कुल। सही है। तो दिस बुक एक्चुअली मेड यू स्टिक टू द बुक्स, बिल्कुल, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे एक ना, जिसे क्योंकि कहते आप हैं, टेक्स्ट बुक से निकल के आए मुझे थे थोड़ा आइडिया सा। नहीं था ना कि हाँ बुक्स कैन गिव यू दैट मच। हमें हाँ तो लगता था सिर्फ कहानियां ही होती हैं हाँ। किताबों में, सेल्फ हेल्प जैसा कुछ पता होता ही नहीं क्योंकि है। आपने जो पहले बात की ना कंज्यूमर बिहेवियर, तो पहले ही से रेफरेंस बुक आपके पास बिल्कुल 4-5 होती, तो वो कोर्स बुक्स नहीं सारी। बिल्कुल। लेकिन ये नॉन फिक्शन वगैरह पे आप नहीं आए और थे उस बिल्कुल, वक्त। और फिर जो एक्चुअल मुझे पता लगा कि प्रैक्टिकल लर्निंग जो होती है ना, वो इस तरह की बुक्स में होती है। हाँ फॉर एग्जांपल मैं अक्सर कहता हूँ कि आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर भी, और 10 बुक्स वो पढ़ें, क्योंकि वहाँ से जो आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हाँ, चीज़ें मिलेंगी ना, वो चीज़ आपका माइंड एक्सपेंड करती है। बायोग्राफीज़ हो गई। बिल्कुल। जैसे मैं पर्सनल एमबीए भी पढ़ रहा हूँ आजकल। मैंने काफ़ी पहले पढ़ी, दोबारा पढ़ रहा हूँ, तो अमेजिंग। मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली। भले आपने एमबीए किया हुआ हो ना किया हुआ हो, तो बड़ी हेल्प करती है। शू डॉग है, इस तरह की शू सारी डॉग चीज़ें है, हैं। एक और बड़ी अच्छी इस मामले में किताब है, द विजुअल एमबीए। द विजुअल एमबीए। सो दैट्स ओके। मोर विजुअल, वो भी बड़ी अच्छा, शानदार बुक है। तो वो विजुअल चीज़ें होंगी उसमें विजुअल ज़्यादा। एमबीए की काफ़ी चीज़ों को विजुअली उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ख़ासतौर बच्चों के लिए बड़े ज़बरदस्त हो सकती बच्चों है। के लिए बहुत अच्छी है वो। हाँ। तो कौन सी ऐसी बुक है जिसको आप बार बार पढ़ना चाहते हैं, या अभी भी पढ़ते हैं, या फिर काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं लाइफ में? एक किताब, ये मैं जिस पॉडकास्ट पे आता हूँ उसका जिक्र ज़रूर करता हूँ, है बेंजामिन हार्डी की पर्सनैलिटी इज़ेंट परमानेंट। ओके। इट्स नॉट परमानेंट, क्योंकि हमें लगता है कि अब बचपन से ना एक लेबल लगा, हाँ इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, हाँ आजकल हाँ पे नई टर्म आ रही है, एम्बीवर्ट लोग अपने साथ लगा हाँ रहे होते हैं। सो द पर्सनैलिटी कीप्स ऑन इवॉल्विंग। हाँ। सो इट्स अ वेरी 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 गुड बुक टू नो योर सेल्फ, टू नो योर पर्सनैलिटी। और ये जो आपको बॉक्सेस में हम डाल देते हैं उससे बाहर निकालने की, इट्स अ वेरी नाइस बुक, वेरी प्रैक्टिकल, फुल ऑफ इंसाइट्स। तो वो मैं इसको 3 बार पढ़ चुका हूँ। अच्छा। सो स्टिल आई एम रीडिंग दैट अगेन। तो कुछ ऐसे लेसन जो आप बताना चाहेंगे कि यार कुछ ये बड़े लाइफ चेंजिंग लेसन है उसमें? पहली चीज़ तो है कि हम कॉर्पोरेट लाइफ में ख़ासतौर पर लोग जाते हैं, तो दे गेट स्टिक टू अपार्ट। उनको लगता है कि ये जॉब है, हम लोगों को लगता है कि आई एम गुड एट फाइनेंस, आई एम गुड, आइडेंटिटी बना लेते हैं उसकी। आइडेंटिटी बनाता है। नहीं, हाँ उसमें उन्होंने काफ़ी एग्जेक्टिव्स की एग्जांपल्स दी हैं जो कि बहुत अच्छे बैंकर्स थे। फिर द शी बिकेम अ माउंटेनियर, तो वो फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनी, माउंटेनियर। उन्होंने बड़े रिकॉर्ड सेट किए इस बारे में। शी वॉज द बैंकर, उनको लगता था वो बैंकर के अलावा कुछ बन ही नहीं सकती। हाँ। तो देर अदर एग्जाम्पल एज वेल। तो उसमें उन्होंने बताया है कि आप किस तरह इवॉल्व कर रहे होते हैं, बाय द टाइम, बाय द एज, बाय द पोजीशन, बाय द रोल, योर पर्सनैलिटी इज इवॉल्विंग। और देन देर आर सम लिमिटिंग बिलीव्स। एनएलपी में हम बहुत बात करते हैं बिलीव्स बिल्कुल की। ऐसे ही। तो वो बिलीव्स किस तरह आपको एक जगह पे जो है स्टक हो जाते हैं उसकी वजह से। देन द ट्रॉमा, आप किस तरह जो बाद का चाइल्डहुड ट्रॉमा आपकी पर्सनैलिटी बना रहा होता है। आई मीट लॉट ऑफ यंग गाइज इन यूनिवर्सिटी, जब मैं खुद उनसे बात कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है देयर इज सम इशू विद दैट किड। मैं उनसे थोड़ा सा फैमिली हिस्ट्री का पता करता हूँ, तो देन आई नो यहाँ पे इशू है। तो वो ट्रॉमा और लोगों की पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो देन हाउ टू ओवरकम दैट, हाउ टू नो दैट ट्रॉमा एंड हाउ टू ओवरकम दैट। सो ओवरऑल इट्स अ काइंड ऑफ साइकोलॉजी, फिलोसफी का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है वो बुक। ओके ओके। तो ये जो सारी बातें होती हैं कि ये सारी बातें किताबी हैं क्योंकि मैंने तो एक दफ़ा कहीं पढ़ा था या कहीं सुना था कि यार किताबों में
बातें आती कहाँ से, रियल लाइफ इंसिडेंसेस से आती है ना. फॉर एग्जांपल फिक्शन भी है तो वो भी कोई इमेजिनेशन का आउटपुट है, Exactly. और नॉन फिक्शन है तो वो आपकी लाइफ की हिस्ट्री है. फॉर एग्जांपल एक बंदा शू डॉग में 40 साल की हिस्ट्री बता रहा है आपको कि भाई लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं. मतलब मैं तो 3-4 जगह ये पढ़ के घबरा गया. मैंने कहा इस बंदे को हार्ट अटैक नहीं आया, इसके साथ कोई पहाड़ नहीं टूटा इसके ऊपर. तो जैसे एक और बुक है एंटरप्रेन्योरशिप की, द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स. Hard things. मुझे नाम टॉम हॉरोविट्ज मेरा ख्याल से नाम है उसका. Ben Horowitz. बेन हॉरोविट्ज, हाँ हॉरोविट्ज में जानता. तो उसने भी जो चीज़ें बताई हैं वो काफ़ी शॉकिंग है कि हमें तो लगता है ना कि इट्स अ वेरी एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ वेरी बज़वर्ड और आप घुस जाएंगे और फिर आप बिजनेसमैन बन जाएंगे. हम तो जब नौकरी कर रहे होते हैं तो अपने सेठों को देख के बोल रहे होते हैं यार क्या शानदार लाइफ है इनकी. ट्रैवल कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं. He has been blessed. मुंह में हाँ. सोने का चमचा लेके पैदा हुआ है. और भले वो थर्ड जनरेशन हो, भले वो सेकंड जनरेशन हो, अपने उनके साथ वो होते हैं. लेकिन ये बुक्स पढ़ के समझ में आता है, और जो बुक्स नहीं पढ़ते वो कभी रिलेट भी नहीं कर सकते इससे. देखिए वो एक किताब पढ़े लिखे में और किताब ना पढ़ने वाले में, वो शख्स जो पढ़ना जानता है लेकिन किताब नहीं पढ़ता, और एक जाहिल में कोई फ़र्क नहीं है. हाँ, क्योंकि यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ. आप अकेले कुल नहीं होते. यू ऐसे नीड है. टू नो व्हाट अदर पीपल हैव टू से, देयर एक्सपीरियंसेस. आप वो ऐसे ही सीखते हैं. यू लर्न फ्रॉम द पीपल. और आप लिमिटेड रहते हैं तो फिर आपकी वो सोच भी महदूद रहती है, जिसे हम कुएं का मेंढक कहते हैं. तो और जो अगर कोई कहता है कि किताबों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं कहता हूँ आई एम रियल लाइफ एग्जाम्पल. अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन सो ब्लेस्ड एंड द थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल. और उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं, बट अगर बुक्स नहीं होती तो मैं वहाँ ना होता जहाँ मैं हूँ. सो दे हैव हेल्प मी अ लॉट. नहीं, आपकी बात से टोटल मैं अग्री करता हूँ. मैंने किताबें पढ़नी शुरू की थी, आई ग्रेजुएटेड इन 2011. तो लास्ट में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से मैंने वो पढ़ी थी जैक वेल्च की विनिंग. सही है. तो वो मैंने बड़ी मुश्किल से हज़म की थी. तकरीबन कोई 6 महीने में एक बुक मैंने ख़त्म की. मेरे बुक्स पढ़ने की आदत नहीं थी, अखबार बहुत पढ़ता था मैं. तो वो जब हज़म हो गई तो मैंने कुछ रियलाइज़ किया कि यार मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ नई चीज़ें सीखी हैं इससे. और मैं फिर बड़ा बोस्ट करता था उसको कि मैंने एक बुक पढ़ी है. फिर मैंने एक बुक पढ़ी ये द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय स्कॉट पैक. और खुदा का शुक्र है वो मैंने शादी के बाद फ़ौरन वो एक बुक मेरे हाथ लग गई, मैंने पढ़ना शुरू की. उसमें साइकोएनालिसिस और वो अब मेरे ख्याल से पता नहीं वो ज़िंदा भी हैं या नहीं है, जो उसके स्कॉट पैक जो उसके मोर अबाउट द वैल्यूज़. हाँ, और वैल्यूज़ बिल्कुल ऐसी. फ्रीडम को किस तरह उन्होंने डिफ़ाइन किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह डिफ़ाइन किया है, लव को किस तरह डिफ़ाइन किया है, किस तरह डिफ़ाइन करके उसके बाद उसकी इलस्ट्रेशंस कैसे दिए हैं, एग्जाम्पल्स कैसे दिए हैं. तो मेरे रिलेशनशिप्स को नेविगेट करने में काफ़ी हेल्प किया है. कि अदरवाइज़ माई मैरिज वुड हैव बीन इन डेंजर. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान फिर दूसरे एंगल से सोचना शुरू कर देता है कि यार ये ह्यूमन साइकी है, ये ऐसे होता है वैसे होता है. फिर बहुत सारी चीज़ें, अल्लाह का शुक्र है नाउ इट्स बिन 14 ईयर्स. तो डेफिनेटली उससे पहले हमारी मंगनी भी थी, सब कुछ था, लव मैरिज थी, लेकिन फिर भी ड्रिफ्ट्स थे. बट उस वो किताब ना होती, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ पहली फुर्सत में कि यार बोलते हैं ना कि लाइफ लेसन या रिलेशनशिप, बोलता हूँ यार गो फॉर दिस बुक. हो सकता है और भी बहुत सारी बुक्स और भी हैं, बहुत सारी बुक्स होंगी, लेकिन मैंने वो पढ़ी और मैंने उससे वो किया. इसी तरह 12, मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूँ कि उसको डायबॉलिकल बुक कहते हैं, 48 लॉज ऑफ पावर. लोग कहते हैं नहीं पढ़ो, लेकिन मेरा ख्याल से अगर मैं तो अपनी औलाद को बोलूँगा सबसे पहले वो पढ़े. एग्जैक्टली. उनको पता चलेगा ह्यूमन नेचर काम किस तरह करता है. बिल्कुल सही है. वो किस तरह मैनिपुलेट हो सकते हैं, किस तरह मैनिपुलेट नहीं होना. तो अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि आपको मैनिपुलेट ना कर पाए तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए. बिल्कुल. और अगर आप ये चाहते हो कि आपके प्यारों को कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाए तो उनको आप बोलोगे, लेकिन आप बोलो डायबॉलिकल बोल के तो फिर आपने बेकार काम कर दिया ना, आपने उनकी वो ही नहीं किया. तो मेरा तो नहीं ख्याल कि किताबों से कोई मसला होता है. हाँ, मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा अपने बिलीव्स को चैलेंज करना मसला है. बिल्कुल. क्योंकि बहुत दफ़ा ना लोग एक ही तरह की किताब पढ़ते हैं. क्योंकि वही वाली बात आ गई ना, गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे कि यार अगर मसल बिल्डिंग के नुकसानात क्या हैं तो आपको नुकसानात ही मिलेंगे. तो मुझे लगता है कि कितने लोग एक ही तरह की किताबें पढ़ रहे होते हैं. कि अगर जैसे खुर्रम इलाही ने बड़ी ज़बरदस्त बात की ना कि अगर नैनो साइंटिस्ट है और नैनो साइंटिस्ट के बारे में, नैनो साइंस के बारे में ही जानता है तो वो कुछ नहीं कर सकता. तो व्हाट डू यू थिंक, आपने किस तरह अपने आप को, जैसे आपने सेल्फ हेल्प से स्टार्ट किया, फिर मैं देखता हूँ आप साइकोलॉजी भी, फिलोसफी भी, और फिर मैनेजमेंट साइंसेस भी, तो आपने ये डॉट्स किस तरह कनेक्ट किया बाय द पैसेज ऑफ टाइम? अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की. एक जेनर को पढ़ना जो होता है ना, मैं कहता हूँ ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो जाता है, क्योंकि आप जितना फोकस करते हो आपके ना पैटर्न्स फिर परमानेंट होने लग जाते हैं और आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती. और इंसान, मैं कहता हूँ वही बेहतर है जो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, जिसके ओपिनियंस फ्लेक्सिबल हैं, जिसकी थॉट जो अनलर्न कर सकता है. बिल्कुल. क्योंकि वरना आपको फिक्स होगा ना. एक बुक है द इन्फ्लुएंशियल माइंड बाय टालिसा हॉट, नाम है उन ऑथर का. शी इज़ अ न्यूरो साइंटिस्ट. वो किताब भी इसी बारे में है कि व्हाट द न्यूरो साइंस टेल्स अबाउट चेंजिंग अदर्स. तो उसमें उन्होंने कहा है कि आप अगर चाहते हैं फॉर किसी भी बारे में, फॉर एग्जांपल अगर कहते हैं टेबल लकड़ी का, आप गूगल पे सर्च करेंगे लकड़ी के टेबल के नुकसान, लॉट ऑफ रिसर्च
करेंगे इसके फ़ायदे, लॉट ऑफ सर्च, सो हर चीज़ आपको मिल जाएगी, बट यू नीड टू हैव अ बैलेंस। आपको सोचना पड़ता है। जब मैंने शुरू में सेल्फ हेल्प को बहुत ज़्यादा पढ़ा, देन एक वक्त आया कि मुझे लगा कि चीज़ें एक ही है, नहीं, मैंने कहा नहीं यार, आई नीड टू थिंक मोर। सो ख़ास तौर पे मेरी जब खुर्रम इलाही से बात हुई थी, जी आपके हमारे उस्ताद ही हैं, तो मुझे आइडिया हुआ, मैं उससे पहले फ़िक्शन कम पढ़ता था, तो मुझे लगा था फ़िक्शन कहानी किससे है, लेकिन उन्होंने बताया कि इंसान की जो सबसे ख़ास बात है दैट इज़ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, बिल्कुल और वो इमेजिनेशन की इंतहा क्या है, वो आपको फिक्शन से पड़ेगी, बिल्कुल क्योंकि ऐसे आप कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, वी टॉक अ लॉट अबाउट हाँ क्रिएटिविटी, इनोवेशन। बिल्कुल ऐसे आप आइडियाज़ से जब तक एक्सपोज नहीं होंगे, आप नए आइडियाज़ को ला ही नहीं सकते। एंड द बेस्ट वे टू एक्सपोज योर सेल्फ टू न्यू आइडियाज़ इज़ टू रीड फिक्शन। आपको पता लगेगा यार एक बंदा जो है कैसे चीज़ें क्रिएट कर रहा है, मेटामॉर्फोसिस, एक इंसान को किस तरह एक कीड़े में बता रहा है। देन देयर इज अ बुक अंधे लोग, द ब्लाइंड पीपल। फिर आप जो है कैसल, क्राइम एंड पनिशमेंट, आप देखें पढ़ें, आपको पता लगेगा कि यार अच्छा ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं। जो रोबोट्स का वर्ड्स है, वो वी के नाम से जो बुक आई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ से आई थी ना चीज़ें। अगर वो पढ़ने वालों को ना पता होता, वी टॉक अ लॉट अबाउट बीइंग कंट्रोल, 1984 जब तक कोई बंदा पढ़ेगा नहीं, उसको पता ही नहीं लगेगा। तो दैट्स वाई यू नीड टू रीड फिक्शन। और फिर मैंने अपनी थोड़ी सी रीडिंग को चेंज किया, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस एंड द मेंटल हेल्थ। सो और अब मैं आजकल ज़्यादा मैं पढ़ रहा हूँ फिजिक्स को, और क्वांटम फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स, कायनात को समझने, इंसान की एग्जिस्टेंस क्या है। कि आप खुद को समझना चाहते हैं, बिल्कुल जब ऐसे तक कायनात को नहीं समझ सकते, खुद को नहीं समझ सकते ना, खुदा को तो आप समझ नहीं सकते। सो राइट नाउ व्हाट इज आई एम रीडिंग अ लॉट अबाउट दिस। तो एक अच्छा आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वो खुर्रम इलाही कहते हैं ना कि कायनात में हर चीज़ को चखो, टेस्ट लो, बिल्कुल ऐसे देन यू विल एंजॉय द थिंग्स, नॉट जस्ट स्टिक टू वन थिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। और यही चीज़ मैंने नोट की है असल में, फ़िटनेस से ताल्लुक़ है मेरा, तो मुझे अक्सर ये होता है कोई अपने आप को फ़िटनेस एक्सपर्ट कहता है ना, ये मेंटल साइंस एक्सपर्ट कहता है, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट कहता है, तो मुझे हंसी आती है। आप कैसे एक्सपर्ट हो किसी ऐसी चीज़ के जो कि इतनी कॉम्प्लेक्स है, जिसके बारे में आज तक साइंस इवॉल्व ही होती जा रही है। सही है, हाइपोथेसिस आ रहे हैं, वो डिनाई हो रहे हैं, वो अप्रूव हो रहे हैं, आगे चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहते हैं ना कि एथीज़म का अगर थोड़ा बहुत इंसान के अंदर एलिमेंट है भी या कुछ है, तो अगर उसने बायोलॉजी पढ़ी हुई है, फिटनेस की साइंस पढ़ी हुई है ना, मेरा नहीं ख्याल वो एथीस्ट रह सकता है, मतलब मेरा बिलीफ है। क्योंकि एक छोटी सी चीज़ है विच इज़ कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस ये होता है कि आप जब खाना आपके गट में जाता है, आपके यहाँ से ईसोफेगस में जाता है, तो ईसोफेगस जो होता है आपका, वो पैल्पिटेशंस करता है और आपके खाने को नीचे उतारता है। इवन इफ आपको उल्टा लटका दिया जाए तो भी खाना आपके मैदे में पहुँच जाएगा। तो ये प्रोसेस बनाने वाला भी कोई है। बिल्कुल, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। फिर इतनी सारी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हेल्दी लोग हैं, एथलीट्स हैं, कैंसर का शिकार हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भाई? नागेहानी है। सही है, वो अभी तक इवॉल्व हो रहा है, वो अभी तक टेस्ट हो रहा है, उस पर रिसर्चेज हो रही हैं, वॉल्यूम्स ऑफ वर्क इस पर हो चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग इस काबिल नहीं है कि उसको क्रैक कर सकें। तो देयर इज़ सम अथॉरिटी हु हैज़ पुट यू इन द डार्क, या फिर वो आपको स्ट्रगल करने दे रही है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल से जितना अच्छा जिसके दूसरे हैं, जितना लोग फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं, बहुत दफ़ा लोग फ़िलासफ़ी पढ़ के दिमाग घूम जाता है, वो एथीस्ट बन जाते हैं, वो हर चीज़ को भी सवाल करने लगते हैं। लेकिन फिर ऐसे लोगों से, जैसे खुर्रम इलाही की बात की, अहमद जावेद साहब की बात की, ये वो लोग हैं जो बेसिकली मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी खुर्रम इलाही की कि मेरे साथ उसामा खान फ्रॉम द 7 फिगर्स जो मेरे साथ था, तो उसने ऐसी हम लोग इस्लामाबाद गए थे तो उसको विज़िट कराया था मैंने। तो उसामा खान ने ऐसी कहा कि मेरा एक एथीस्ट दोस्त था, उससे मेरा एक ही फड्डा हो गया था, उसको बात की उसने। तो खुर्रम कहता है कि था मतलब, तो कहता था अब नहीं है। तो बोलना यू वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अगर वो आपका भी दोस्त होता तो ये ऐसे लोग नेमत होते हैं, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन करके ना, आपकी एग्जिस्टेंस को, आपके आइडियाज़ को क्वेश्चन करके आपका ईमान पुख्ता करते रहते हैं, क्योंकि आप फिर निकलते हो उन चीज़ों को देखने के लिए। सो एक बात मैं अक्सर दोस्तों यारों में कहता हूँ कि अब अगर हम अपनी बात भी करें ना, तो वी आर मुस्लिम बाय बर्थ, हाँ नॉट बाय बिल्कुल ऐसे, चॉइस। बिल्कुल जो ऐसे ही है। चॉइस होता है ना भाई, वो चूज़ करता है, देन ही लर्न्स, ही लिसन्स। और हमसे तो कोई एथीस्ट दो चार बातें पूछता है तो हम डगमगा जाते हैं। आप क्यों? द रीज़न इज दैट हमने पढ़ा ही नहीं है। ये बिन टोल्ड। बिल्कुल। और अकल वालों के लिए तो कुरान कहता है ना, निशानियाँ जो अल्लाह कमी पे शिमा फरमाए सूरह आल इमरान में है, कि जो दिन रात के बनने को उनमें नज़र नहीं आता, हाउ थिंग्स को। आपने जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की बात की, या ह्यूमन का जितना भी जो है, अब सिर्फ ब्रेन की बात कर लें, बिल्कुल आपकी गट में, आपकी बॉडी में इतने सेल्स नहीं है जितने गट में बैक्टीरिया। सो दीज आर द थिंग्स। मोर देन द स्टार्स इन द स्काई। यस।
सो ब्रेन को मैं जितना पढ़ता हूँ इतना फैसिनेट हो जाता हूँ ह्यूमन ब्रेन को। आई गेट लाइक गॉब स्मैक्ड कि इतनी कम्प्लेक्स चीज़ है यार एंड वी डोंट नो इट। सो और इस बार में ख़ास तौर पर डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बिकमिंग सुपर नेचुरल है, तो थोड़ी सी कम्प्लेक्स बुक्स हैं, लेकिन जब आप वो पढ़ेंगे यू विल नो के भाई। एंड मैं टुडे आज मैंने एक किताब पे नज़र पड़ी, इस किताब का नाम है द रिटर्न ऑफ द गॉड हाइपोथेसिस एंड देयर इज अनदर बुक, जहन में नाम नहीं आ रहा, वो एक है, इट्स बाय द साइंटिस्ट हाउ हिज एथिज्म वाज शैटर्ड। तो वो मेरे जहन में नाम नहीं, मैं आपसे वो शेयर भी करूँगा। तो सही है। कैन यू रीड, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना आपको आइडिया नहीं होगा। तो और ये जो आपने बात की कि लोग अक्सर एथियस्ट हो जाते हैं, रीज़न इज़ दैट हम बायसेस का शिकार होते हैं। वो अपनी उस बायसनेस को, और सच बताऊं बहुत लोग अपनी फ्रस्ट्रेशंस को यहाँ निकाल रहे होते हैं, स्केप ढूंढ रहे होते हैं उसमें, स्केप बिल्कुल ढूंढ ऐसे रहे ही है। होते हैं ना, हाँ, वो स्केप एज ज्यादती हो गई किसी के साथ तो मेरे साथ हुई है, तो हाँ यही है, अब ये इसी को कोपिंग पकड़ के बैठ मैकेनिज्म है, गए। इट्स हाँ कोपिंग मैकेनिज्म। तो ये एक है डिलेमा है, लिख भी रहे हैं इंशाल्लाह अपने से आप और हम कोशिश करें, विल ट्राई, हम जो कर सकते हैं करें। मैनेजमेंट साइंसेस के लिहाज से अगर बात की जाए, जो आपकी ट्रेनिंग और कोचिंग प्रैक्टिसेस हैं, उसमें कितनी हेल्प रही है रीडिंग की, और कौन कौन से ऐसे पीसेस ऑफ कंटेंट हैं जिनकी हेल्प आपको मिलती है और आप उसको बहुत ज़्यादा उससे सीखते हैं, ये रेकमेंड करना चाहेंगे? मैनेजमेंट में जो सबसे शानदार चीज़ पहले तो आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको डिसाइड करना चाहिए आप क्यों जा रहे हैं। आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, नॉट फॉर द फेम के लिए नहीं। मैं कहता हूँ मुझे फेम चाहिए होता तो शायद मैं कॉमेडियन बन सकता था, स्टैंड सही अप है। कॉमेडी कर सकता था। सो आपको क्लियर होना चाहिए व्हाई यू वांट, एंड द बुक इज स्टार्ट विद व्हाई बाय साइमन सिनेक। बहुत शानदार किताब है। यू नीड टू नो व्हाई यू आर डूइंग इट, क्योंकि इमोशनल लेवल पे आप लोगों से कनेक्ट करते हैं। हाँ तो वो आप स्टार्ट विद व्हाई से मुझे आइडिया हुआ कि यार ओके व्हाई आई वांट टू डू, देन आई रियलाइज कि यार मुझे जो है कोचिंग एक्सपर्ट, लीडरशिप एक्सपर्ट नहीं बनना। आई जस्ट वांट टू बी अ सोर्स ऑफ एजेंट। आई हैव लॉट ऑफ बुक्स पढ़ लूँ, और बुक्स की नॉलेज जो है सिर्फ पोटेंशियल पावर है, पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल को मैं ट्रेनिंग से आके ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। सो स्टार्ट विद वाई। तो मैं कहता हूँ आप मैनेजमेंट में हैं, किसी भी प्रोफेशन में, यू नीड टू रीड, क्योंकि लोग जॉब में जाते हैं, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे डोंट नो। अच्छा, वो खुद कुछ करना चाहते हैं, कंपनी कुछ करती है। इफ़ यू नो व्हाट्स योर वाई, व्हाट द कंपनीज वाई, यकीन करिए वो हम अक्सर बात करते हैं ना पैशन वाली, तो बहुत है डिबेट्स हाँ बिल्कुल ढूंढो। ऐसे ही है। तो मैं कहता हूँ आप उसको छोड़ें, डिसाइड करें, दिस इज़ द बुक विच चेंज माई लाइफ एंड आई रिकमेंड एवरीवन, खास तौर पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यू नीड टू रीड दिस बुक। स्टार्ट विद वाई। यस। और इसके अलावा कोई? इसके अलावा अच्छा, आप मैनेजमेंट में एक ख़ास मुझे जनरल की बात करें, क्योंकि बहुत बड़ा है, आज प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो तो मैं कुछ ज़्यादा बेहतर रिकमेंड कर पाऊँगा। बिल्कुल। मुझे असल में पता क्या लगता है, ये बहुत दफ़ा चाहे कोचिंग सेशंस हो जाएं, क्योंकि NLP में एक बात है ना कि इट्स ऑलवेज डू विद प्रोसेस, इट्स नॉट अ डू टू प्रोसेस। बुक्स का भी यही है। बुक्स का मैंने नोट किया आहिस्ता आहिस्ता, काफ़ी लोगों से जब बात होती है ना, तो वो सिर्फ बुक्स इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि वो कहीं बैठ के उस बुक को कोट कर सकें, लेकिन अब आप उनके एक्शंस देखते हैं तो वो मैच नहीं कर पा रहे होते इन चीज़ों से। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, और मैंने ये भी प्रैक्टिस नोट की, नवाल रविकांत ने काफ़ी ज़बरदस्त बात की है, मैंने उसको जब से सुनना शुरू किया, वो कहता है कि यार मुझे एक वो लगता है, ये वेनिटी मैकेनिज्म लगता है, जबकि उसने बहुत बुक्स पढ़ी हुई हैं, उसने तो अपना बचपन ही उसमें गुजारा हुआ है। वो कहता है मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप एक बुक जिसने आपकी ज़िंदगी चेंज की हो ना, उसको आप 10 दफ़ा पढ़ो। और ये चीज़ ना मैंने तकरीबन कुछ पिछले 2-3 साल से नोट करना शुरू किया है। मैं भी तकरीबन कोई, मेरे पास अगर मिनी लाइब्रेरी है तो 20% मैंने शायद रीड की हुई होगी, बाकी 80% मैं अक्सर करता हूँ तो वो मैं जंप अप करता रहता हूँ कि यार फ्रस्ट्रेशन, क्यों नहीं पढ़ पा रहा, क्यों नहीं पढ़ पा रहा, क्यों नहीं पढ़ पा रहा। लेकिन उसके अगेंस्ट कोई ऐसी बुक उठा के दोबारा पढ़ लूँ जो मैंने पहले पढ़ी हो, तो मैं उसको नए जाविये से देखता हूँ, क्योंकि अब मेरे एक्सपीरियंसेस 5 साल में चेंज हो चुके हैं। अगर मैंने वो बुक 5 साल पहले पढ़ी थी तो मैं रिलेट नहीं कर पाया था कुछ चीज़ों से, अब मैं रिलेट कर सकता हूँ। या फिर मैंने उस जगह को मार्क नहीं किया था कि मैं अब देख रहा हूँ, मैंने यार इतनी ज़बरदस्त बुक, हाँ लेंस एक्सपेंड हो रहा है। हाँ, मैंने कहा यार इतनी ज़बरदस्त बात है, मैंने ये मार्क क्यों नहीं की हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल नोट्स लेता हूँ, पीछे मैंने पेज नंबर लिखा कि भाई ये मैंने यहाँ पढ़ा था कि भाई कहीं कोट करना है, कुछ करना है, लेकिन मैंने वो मार्क नहीं किया हुआ। मैंने कहा ये क्यों नहीं मार्क किया हुआ मैंने, क्योंकि उस वक्त मेरे पास वो लेंस था नहीं शायद। बिल्कुल। तो ये अभी कल परसों में, बल्कि जाकिर खान इंडिया का, कॉमेडी। हाँ, मुझे वो कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन इंसान की कहीं से भी आ सकती है। वो बंदा जब कॉमेडियन एक्ट कर रहा होता है, डिफरेंट होता है, जब वो पॉडकास्ट पे बैठा हुआ इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा होता है, कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी। तो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, ये मैंने सुना था IELTS की जब मैं तैयारी कर रहा था 2004 में,
तो ऐसे ही उनसे पूछा, हमारी टीचर से किसी ने पूछा कि किस तरह किया जाए, तो उन्होंने कहा भाई अच्छा बोलने के लिए अच्छे से अच्छा सुनो, अच्छा लिखने के लिए अच्छे से अच्छा पढ़ो। 10-1 का रेशियो है, ये जब 10 हो जाएगा ना तो ये 1 खुद ब खुद हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि तुम 1 करके 1 करना चाहते हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जाकिर खान ने भी बड़ी प्यारी बात की, पॉडकास्टर से पूछा कि अच्छा बोलने का फ़न जो है वो कैसे आएगा, या फिर अच्छा सिखाने का या इम्प्रेस करने का या किसी को इंगेज करने का। तो उसने कहा कि 2 चीज़ें हैं, अच्छा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, और अपने से अच्छे लोगों को सुनो। बिल्कुल। और फिर उसने एक बात की जो कि उसमें है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट वाली बात है। उसने कहा और जिन लोगों को तुम सुनते हो उनकी बातें अपने से कम जानने वालों को बताओ, भले वो चीटिंग है लेकिन बताओ, एग्जैक्टली। क्योंकि तुमने कुछ अच्छा सीखा है तो उसको सिफन ऑफ करो। और यही चीज़ स्टील लाइक एन आर्टिस्ट में लिखी है, कोई चीज़ ओरिजिनल नहीं है। बिल्कुल, नथिंग इज ओरिजिनल। इनफैक्ट मैं वर्कआउट्स भी अगर बनाता हूँ, कुछ करता हूँ, अभी रिसेंटली मेरी एक बहस हो रही थी एक क्लाइंट से हमारे, तो उन्होंने कहा यार आपकी चीज़ों में कुछ नया नहीं है। तो मैंने कहा ये तो मैं कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, तो नया तो फैंसी है, और फैंसी तो मैं सिर्फ इसलिए बनाऊंगा ना कि मैं आपको घेरने के लिए कुछ नई चीज़ दे दूं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन ही ना हो। बिल्कुल। तो आप जब भी कोई हट के चीज़ करेंगे, आजकल क्या है इंस्टाग्राम पे हर चीज़ पे ये है कि कोई भी वर्कआउट देख लिया कि भाई ये वाला वर्कआउट करना है, आपको नहीं पता फंक्शनैलिटी क्या है उसकी क्या नहीं है, लेकिन ये समथिंग न्यू, बिल्कुल। ऐसे कर लो पेट कम हो जाएगा। तो भाई वो हर चीज़, अगर आर्नल्ड शोल्डर प्रेस में आपको बता रहा हूँ तो आर्नल्ड ने निकाली थी, लेकिन वो शोल्डर प्रेस की ही वेरिएशन थी, बिल्कुल। उसने कोई नई चीज़ ईजाद नहीं की है। ये चीज़ अगर आप बुक्स पढ़ लें, बहुत दफ़ा क्या होता है कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिगर्जिटेट हो रही होती हैं चीज़ें। जैसे मैंने पर्सनल MBA पढ़ी, मैं आजकल दोबारा पढ़ रहा हूँ वो, तो मुझे कोई रिगर्जिटेशन नहीं लगी। मुझे लगा कि यार उस बंदे ने नॉर्मल MBA किया, उसने प्रैक्टिसेस देखी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम किया, उसने प्रैक्टिसेस देख के, जैसे आपने कहा ना कि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, उसने बहुत सारी बुक्स पढ़नी शुरू कर दी और फिर अपनी एक बुक लिख दी। बिल्कुल। और वो कहता है ये बुक पढ़ लो तो ये सबका वो है, एसेंस है। एसेंस है। शायद आपने पढ़ी हो पर्सनल बिल्कुल। MBA, लेकिन मैं विजुअल MBA ज़रूर पढ़ूंगा, आपने जो बताई। तो अब तो खैर वो पर्सनल MBA का भी एक नया वर्जन आया। आपने वो जिम की बात की ना, हाँ सो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक जिम गया और वहाँ पे मैंने कहा एडमिशन लेना है, तो क्या ट्रेनिंग है? उन्होंने कहा हम आर्नोल्ड जिम था नाम, तो मैंने कहा यहाँ क्या कराएंगे? तो उन्होंने कहा यहाँ हम वो सारी एक्सरसाइजेज कराते हैं जो आर्नोल्ड करता है। ओहो तो मैंने कहा मुझे तो आर्नोल्ड ही मतलब, नहीं हमारी एक्सरसाइज आर्नोल्ड बनेगा, तो इसलिए हमारी सारी एक्सरसाइज ये पैकेज जो है ये इतने हज़ार का है ना। बस लाइक आई डोंट वांट टू बी, लोगों को आर्नल्ड पता नहीं एक्सरसाइज तो होता। थोड़ी आर्नल्ड बनाता, आर्नल्ड तो टीके लगा के आर्नल्ड बनाता। बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो सो खा पी के आर्नल्ड खा बनाता। पी के बना था। और वो मैं अक्सर कहता हूँ कि बॉडी बिल्डर, आप यू आर इन द फील्ड, यू नो दैट ऐसे ही है, इट्स एन एक्सपेंसिव एंड डेंजरस स्पोर्ट। ऐसे आपकी ही भी है, देखी भी ऐसे है। ही। आपके बाद मेरे पास एक और वो है जो मैं अक्सर बड़ा बोलता हूँ इस पे, ये भी नॉलेज की कमी है, बिल्कुल। ये भी साइंस को जानने की कमी है, आपने नहीं पढ़ी। फॉर एग्जांपल मतलब अगर आप एक गट हेल्थ पे ही पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि आपका जो आजकल ख़ास तौर पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं इसके गट हेल्थ के इश्यूज़ आ गए, या लीकी गट के इश्यूज़ आ गए। कॉमन IBS हाँ है। IBS का इशू IBS है, बहुत बाउल सिंड्रोम है, ये बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और लोग जिस तरह फास्ट फूड खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, काफ़ी सारी बुक्स हैं, अल्ट्रा प्रोसेस पीपल है, हाउ कैलोरीज बर्न, या वाई वी गेट फैट, द वाई वी गेट ओबेसिटी फैट, कोड, द ओबेसिटी ब्लड कोड शुगर वगैरह। सोल्यूशन, बिल्कुल, ये बहुत सो सारी हैं। बहुत है। सो बिल्कुल आप ठीक कह और रहे हैं। उसके पीछे एजेंडा भी होता है, कभी कभी वो अपना भी एजेंडा, फॉर एग्जांपल एक कीटो की है तो वो कीटो को बिल्कुल वो ग्रैंडाइज कर देंगे कि यार कीटो से कोई बेहतर कोई इंटरमिट चीज़ नहीं फास्टिंग है। है तो लेकिन उसमें वही बात आ जाती है कि अगर आप वही पढ़े जा रहे हो बिल्कुल। तो ये तो नाउ यू हैव टू रीड समथिंग डिफरेंट। एग्जैक्टली अब मैंने कुछ, जब मैं अपने वेट लॉस की बात करूं तो मैंने रनिंग को भी पढ़ा, जिम को भी पढ़ा, हाई इंटेंसिटी को पढ़ा, देन आई रेड द ओबेसिटी कोड। तो फिर वो मैंने अक्सर लोगों को देखा ना, जब भी हमारे आपके पास, आई कैन गारंटी 90% बंदा आपके पास आता होगा, बोलता होगा पेट कम करना और कुछ कम नहीं करना। दे डोंट नो कि ये एक्सरसाइज से ज़्यादा डाइट का काम है जो आप ऑन एंड ऑफ खाते रहते हैं। तो वही है। सो मैं भी करता रहा हूँ, बट वंस आई रेड बुक तो मुझे ऐसे ही, पता लगा ऐसे कि ही। भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, ये तो वहाँ से हो रहा है। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब बंदा सामने, मुझे लगता है ना ये पढ़ के आया हुआ है, तो क्वालिटी क्वेश्चंस की बात ही अलग होती है। बिल्कुल। कि फॉर एग्जांपल मैं अक्सर जिक्र करता हूँ खुर्रम इलाही के साथ बैठना, उससे सवाल करना एक पॉडकास्ट पे, दैट वाज अ मीन फीट, मतलब दैट वाज नॉट अ मीन फीट, बिग डील। मैं उसके साथ बैठा, मुझे आज तक मुझे यकीन नहीं आता, मैंने उसका पॉडकास्ट किया, मैं उससे सवाल किए, ये सिर्फ 0.001% उसका मुताले का था शायद जो मैं उससे बात कर पाया। Exactly. लेकिन अगर मेरा वो लेवल ही नहीं होगा, मैं बात ही नहीं कर सकता उससे, तो मैं क्या सवाल निकाल के लाऊंगा। मैं तो अक्सर कहता हूँ यार इनसे सवाल क्या पूछूं। लाइक माशाल्लाह। तो वो बिल्कुल, और अच्छी बात उनकी है कि पढ़ा है लेकिन ही अप्लाइड, ही अप्लाइड। और एन मुमकिन है कि उन्होंने 200 किताबें ना पढ़ी हों। हाँ
उन्होंने 20 पढ़ी हों। बिल्कुल ऐसे द ही। थिंग इज दैट कि वही है ना कि जब आप चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो आप एक बंदे की 40 साल की किताब को पढ़ रहे हैं तो यू आर अप्लाइंग द 40 years ऑफ एक्सपीरियंस। और सोचना फिर वाई टॉनी रॉबिन्स जो है जिसके लोग अगेंस्ट भी हैं, वो खड़े खड़े लोगों की ज़िंदगी क्यों बदलता है? हाँ। ही प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस। 90s में जब हम पैदा हुए थे उस वक्त वो बंदा 500-600 बुक्स पढ़ रहा था, दुनिया के टॉप साइकेट्रिस्ट उसके पास आ रहे थे उसके सेशन में। जैक कैनफील्ड बहुत बड़ा नाम है पर्सनल डेवलपमेंट का, द सक्सेस प्रिंसिपल और चिकन सूप फॉर द सोल ओके सीरीज। ओके ओके। सो वो कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में फायर वॉक टोनी रॉबिन के सेशन में की थी। और नाउ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, 20 साल बड़ा है जैक कैनफील्ड, बट वो जाके टोनी रॉबिन्स की अटेंड कर बिकॉज टोनी रॉबिन प्रैक्टिस्ड। और वो दैट्स तो चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो है। अब रविकांत की आपने बात की, इसके सिर्फ एक एक ट्वीट और इसकी जो बुक है एल्मनैक ऑफ द वो ट्वीट रविकांत, स्टॉर्म ही है बेसिकली वो उसका। तो शानदार है। मैं कहता हूँ आप किसी भी मामले में पढ़ना चाहते हैं सो दे आर द पीपल हु अप्लाइड एंड, और ये इन्होंने अप्लाई किया तो फाइनेंशियली स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअली डेवलप हुए। द थिंग इज दैट, और मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ ना, हमारे अक्सर ट्रेनिंग में मुझे मैसेज करते हैं यार तौसीफ भाई कंटेंट के लिए किताब बताओ। अब लाइक कंटेंट के लिए क्या, कंटेंट के लिए चाहिए आप जाओ HBR के आर्टिकल्स पढ़ लो। इफ़ यू वांट टू स्पीक फॉर टू इम्प्रेस पीपल वो तो मिल जाएगा, बट आपके कंटेंट में असर उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप अप्लाई नहीं करें। मैं टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स नहीं कराता, ऑनेस्टली मैं नहीं कराता, आई एम नॉट गुड एट इट। मैं कहता हूँ यार मैं किसी को क्या कराऊंगा। हाँ, इफ़ व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप, टीम वर्क, मैं वो कराऊंगा, ज़रूर करूँगा, कोचिंग पे मैं कराऊंगा। सो आप कॉल ऑफ फेल में तजाद वाली बात आती है, और क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कुछ कायनात के रूल्स होते हैं। वी हैव फ्रीक्वेंसीज, वी हैव वाइब्रेशंस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो और मैं अभी भी यही कहूँगा आप ज़िंदगी में 100 किताबें ना पढ़ें, आप 10 पढ़ लें, बट अप्लाई दोस बुक्स। एप्लीकेशन इज़ द की। अदरवाइज चैट GPT के पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है, आप मुझसे भी पूछेंगे मैं आपको हर टॉपिक पे 10-10 बुक्स बता दूंगा, सही बात है। बट व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दोज इफ आई एम नॉट अप्लाइंग द नॉलेज? ऐसे ही है। कोचिंग, रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ में आ जाती है। फ़िलासफ़ी, इसकी अलग अलग थोड़ी बात करते हैं, इसकी अलग अलग बुक्स की कैटेगरीज़ की बात करते हैं कि अगर कोचिंग में कोई जाना चाहता है या अपने आप को फॉर एग्जांपल एज अ क्योंकि देखें फिटनेस कोचिंग में भी कोई प्रिंसिपल्स डिफरेंट नहीं है, सेम है। आपको बिहेवियरल एनालिसिस करना होता है, बिहेवियरल चेंजेस लाने होते हैं, लोगों को कहना होता है कि भाई, क्योंकि मुझे लगता है लोग आपको पे करके ना कहते हैं मैं अपनी बॉडी आपके हवाले कर दी, जबकि होता नहीं है, आप अपनी सोच हवाले करते हो, एक बंदे के बॉडी हवाले नहीं यू हैव करते। टू डू योर ओन हाँ पुशअप्स। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बहुत दफ़ा लोगों को, क्योंकि मैंने ये ट्रेनिंग कम्युनिटी में देखा है, ट्रेनर्स कम्युनिटी में देखा है कि कल भी मेरी एक जगह पॉडकास्ट थी, उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं फिटनेस इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा कोचेस नीड टू स्पीक अप, कोचेस नीड टू कम्युनिकेट वेल, कोचेस नीड टू एजुकेट देमसेल्व्स, दे हैव टू बी कोचेबल। ठीक है, सबसे पहले तो एक कोच का काम ही है कोचेबल हो सबसे पहले, क्योंकि वो अनलर्न करना भी जानता हो जितना वो लर्न करना जानता है। तो कोचिंग के प्रिंसिपल्स पे व्हाट आर द बुक्स दैट हैव हेल्प्ड यू एंड यू वुड लाइक टू रिकमेंड टू पीपल? सबसे पहले हम कोचिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बुक जो मैं रिकमेंड करूँ विच इज़ वेरी इजी, द इनर गेम ऑफ टेनिस, ओके। स्कॉट गैलवे, द इनर गेम ऑफ टेनिस। टेनिस भी सीख जाएंगे आप उससे? टेनिस भी सीख जाएगी। सो इट्स डिफरेंट, वो एनालॉजी बड़ी शानदार है। अच्छा। सो इफ एनीवन हु इज, अगर फॉर एग्जांपल टेनिस ही समझ में आता है किसी को या कभी खेला ना हो? टेनिस ना भी आए आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा, इट्स अ वेरी गुड बुक, इट्स अबाउट दी ह्यूमन लर्निंग के बारे में है। तो शानदार कोच भी रहे स्कॉट गॉलवे की। फिर उसके बाद आती है जूली स्टार की द कोचिंग मैनुअल, ओके। द कोचिंग। सो इट हैज़ A to Z। सो यहाँ से आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, व्हाट कोचिंग इज़ और ह्यूमन परफॉर्मेंस, ह्यूमन लर्निंग होती क्या है। फिर थोड़ा सा आप नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, फिर आती है सर जॉन विटमोर की कोचिंग फॉर परफॉर्मेंस। ओके। सो इसे तो बाइबल कहा जाता है कोचिंग, कोचिंग फॉर परफॉर्मेंस। दैट्स अ माइंड ब्लोइंग बुक, वेरी गुड। और फिर आप थोड़ा सा अगर इन 3 के बाद आप जाते हैं, फिर कॉर्पोरेट में ज़्यादा जाना चाहते हैं, द कोचिंग हैबिट माइकल बंगे की। और उसके बाद जो है कोएक्टिव कोचिंग। ओके। कोएक्टिव कोचिंग शानदार, और ये तो आपकी अपनी कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करेगी, आपके रिलेशनशिप के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, सबके साथ। सही है। एंड देन द 5 लैंग्वेज ऑफ एप्रिसिएशन एट वर्क प्लेस। लेकिन 5 आपके लिए काफ़ी हैं। कोचिंग मैनुअल आपको पढ़ सकते हैं, उस कोचिंग फॉर परफॉर्मेंस, इनर गेम ऑफ टेनिस, और ये 2 ये अगर आप किताबें। पर्सनल कोचिंग क्लाइंट्स भी ले रहे हैं तो ये 3 काफ़ी हैं। एग्जैक्टली, हर आप किसी भी कोचिंग में हैं, डज नॉट यू नीड टू रीड दीज बुक्स। ओके ओके। और बाकी आपने कोएक्टिव कोचिंग और दूसरी जो बताई वो ऑर्गेनाइजेशनल कोचिंग अगर आप करते हैं, टीम वर्क ही करते हैं, और तो इसमें मेरे ख्याल से टीम वर्क भी आ गया आपका। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी है, आपको एक टूल सेट दे देती हैं सारी बुक्स। तो टीम वर्क के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं पूछूँ आपसे? टीम वर्क के लिए सबसे पहले तो है ओल्ड बट स्टिल
very relevant. The 5 dysfunctions of a team. ओके The 5 dysfunctions of a team. That's a very good book. और उसके बाद जो है एक और राइट नाउ एक बुक आई है टीमिंग. ओके Teaming it's a book, The Science of Building Resilient Teams. That's a book. और फिर उसके बाद एक और है द कोच हैं वो अमेरिकन फुटबॉल के कोच रहे हैं. द स्कोर टेक्स केयर इटसेल्फ. ओके द स्कोर टेक केयर इटसेल्फ ये है. एंड देन देयर इज अदर. सो ये 3 भी काफ़ी हैं. लेकिन आप स्टार्ट करें 5 डिसफंक्शंस ऑफ टीम से. 5 डिसफंक्शन ऑफ टीम बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे. जी क्योंकि ये जो है पैट्रिक इनके नाम की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अजीब है. पैट्रिक लियोनचीनी ही नाम है. सो इनकी हर बुक्स बड़ी शानदार है. द 5 डिसफंक्शंस ऑफ अ टीम. इससे सब स्टार्ट तो करें. इनकी एक डिसफंक्शन बताएं, कोई एक डिसफंक्शन क्या है उसमें? सो देखिए सबसे ज़्यादा तो आपको ना कम्युनिकेशन का मिलेगा. कम्युनिकेशन. सो क्योंकि लैक ऑफ क्लैरिटी. यस क्लैरिटी नहीं होती. और फिर आप इससे मज़ीद आगे जाते हैं ना थोड़ा सा. फिर आती है जेम कुजूस की लीडरशिप चैलेंज. सो वो बुक जो है बेस करती है सबसे बड़ी जो लीडरशिप की स्टडी है 20-30 साल की. दे डिड दैट ऑन थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज. तो वो है लीडरशिप चैलेंज. उसकी वो है वो पढ़ें. उसके बाद फिर आप ड्राइव बाय डैनियल एच पिंक. बिकॉज एज अ टीम यू नीड टू मोटिवेट पीपल. टू सेल लाइक नहीं उसकी डैनियल पिंक टू सेल इज ह्यूमन. टू सेल इज ह्यूमन. हाँ मैंने Sell वो is पढ़ी है. human. टू सेल इज ह्यूमन. Yes, वो भी है वन ऑफ द गुड बुक ऑन द सेल्स. तो ड्राइव तो ये कॉम्बिनेशन है क्योंकि यू नीड टू नो ना व्हाट्स द साइकोलॉजी ऑफ पीपल यू आर वर्किंग विद. असल में मुझे लगता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, खास तौर पे जो की पोजीशन पे लोग हैं, क्योंकि आई वर्क विद कॉर्पोरेट फॉर 12-15 ईयर्स, मैंने एक चीज़ नोट की है, 2-3 जगह पे नोट की है कि यार मेरी भी तो सुनो कि मेरे क्या एम्बिशंस हैं. एग्जैक्टली. ठीक है आपने कर लिया. फॉर एग्जांपल एक जगह तो काफ़ी एक मिसहैप ऐसा हो गया था कि आई वाज प्रमोटेड. तो मैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक जो उनका एक कहते हैं ना एक सेक्शन चेंज करना चाह रहा था कि भाई मैं इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ. है वो भी सेल्स दोनों ही और है भी एक कंपनी के अंदर. लेकिन डेफिनेटली एक होम मार्केट होती है, एक आउट ऑफ होम होती है, कुछ होती है. तो मैं इस तरह स्विच करना चाह रहा था. एंड आई हैड बिन डूइंग परफेक्टली देयर. तो वो एक प्रमोशन हुई. उसके बाद मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, मेरा इंटरव्यू करा दिया, सब कुछ हो गया. अब वो अंदर से जी फड्डा शुरू हो गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ. और मुझे ना एक अजीब सी एक बैड हाईलाइट मिल गई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने तो तुम्हें प्रमोट किया और ये है वो है, हम तो तुम्हारे सामने ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं. जबकि मैं अपने बॉस से बात करके गया था. अब वो बॉस ने भी शायद कम्युनिकेट नहीं किया क्योंकि हर किसी की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना कि यार चलो देख लेते हैं, होगा तो देखी जाएगी. एक उसने वो कम्युनिकेशन वाली बात बिल्कुल ठीक है आपने कि ये डिसफंक्शन है बहुत बड़ा कि एक तो उसने कम्युनिकेट नहीं किया जिसकी वजह से ये हो कि फाद साहब ने अपने लिए सब कुछ कर लिया जबकि ऐसा कुछ नहीं था. आपके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता था. ये एक मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 150 मुल्कों में काम कर रही है. कोई छोटी सी कंपनी नहीं है सेट की कि मैंने कुछ कर लिया. सिस्टम्स बने हुए, इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया. उसके बाद एक ऐसी बदनामी सी हो गई कि फाद साहब जो है ना वो अब टिकना नहीं चाहते हो. भाई फाद साहब किसी और कंपनी में नहीं जा रहे थे, कहीं और भी जा सकते थे. तो ये लीडरशिप का चैलेंज था वहाँ पे. ये टीम का चैलेंज था कि यार मेरी तो समझो मैंने 2 साल गुजार दिए आपके साथ, मैंने कर लिया, अब मैं अपना कुछ गोल लेके जाना चाह रहा हूँ. नहीं जी फाद साहब हमने आपके लिए ये सोचा हुआ है. और फिर आप 2 साल बाद 4 साल बाद यहाँ जा सकते हैं. अबे मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अप्रूव हो गया हूँ. तो वो ये कि कम्युनिकेशन वाला इशू है. सो लैक ऑफ क्लैरिटी है. सो है वो दिस इज और ये डेली बेसिस पे सबके साथ हो रहा होता है. दीज आर द इश्यूज. हाँ और खैर फ्लोर पे तो बहुत ज़्यादा, सेल्स की नौकरी में तो बहुत ज़्यादा देखा है. तो खैर देयर आर लॉट ऑफ जोक्स. तो सेल्स पे छोड़ उसमें तो बीच में जब फ्लोर पे जब गालम गलोच आ जाता है तो फिर माहौल भी बड़ा डिफरेंट हो जाता है. क्योंकि वहाँ पे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया जहाँ पे कहता तुन के रखो, चुप के रखो, ऐसी की तैसी कर दो. दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में गया तो मैं वो कल्चर लेके गया था वहाँ से. तो मैंने शुरू में 2-3 महीने मुझे लगा कि यार टारगेट नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है. तो मैंने कहा यार ऐसे करो वैसे करो. तो वहाँ से ऊपर से मेरा बॉस बोला क्या हो गया, पागल हो गए हो, कोई मसला नहीं है, नहीं होंगे टारगेट विल जस्टिफाई. है ऐसा भी होता है क्योंकि मैं कल्चर कुछ और लेके जा रहा था. एग्जैक्टली सेम हैपेंड विद मी. सो एक सेल्स कंपनी से मैं दूसरी में गया तो वहाँ पर दे टोल्ड मी कि यहाँ जो है बंदे को सेल्स ना करने पे कभी नहीं निकालते. पर रखा हुआ क्यों? मैंने कहा बकवास कर रहे हो. तो उसने कहा वो देख रहे हो. वो बंदा बोला 6 साल से. बोले 3 साल इस बंदे ने एक सेल नहीं की. तो उन्होंने उसको दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया कि शायद तुम इस काम के लिए अच्छे नहीं, यहाँ काम करो, लेकिन निकालते नहीं. तो मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा दे रिवॉर्ड यू फॉर योर एफर्ट्स. ओके. उन्होंने कहा ये एफर्ट्स पे करते हैं. सो वहाँ से फिर मैंने जब टीचिंग में भी आया तो मैंने कहा यार नहीं, नेवर रिवॉर्ड पीपल ऑन द बेस ऑफ रिजल्ट्स. क्योंकि रिजल्ट्स आपके हाथ में एफर्ट्स है.
सो मैं अभी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहा होता हूँ ना बच्चों को, तो समवन कम्स हु इज़ नॉट गुड बट उसने जान मारी होती है, मैं कहता हूँ आई विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। क्यों? यू आर ट्राइंग, एफर्ट के वो हैं, क्योंकि दिस इज़ द थिंग्स। और सेल्स में, वरना उससे पहले मैं वहाँ था जी, आपके 20 यूनिट सेल करने, नहीं करने, हाँ ठीक है जी, आप नहीं आना, हाँ, क्योंकि उसमें तो कहते हैं नंबर्स गेम नंबर्स है, या आप, है या नहीं और है, नहीं है तो कल एफर्ट कुछ नहीं है। और कल से एट द एंड आप जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल है तो हाँ सेठिया, कल बिल्कुल से ऐसे नहीं ही, आना। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और मैं जिस जहाँ की बात कर रहा हूँ वहाँ पे यही था कि वो जब अप्रेजल होते थे 2 पार्ट्स में होता था, हाउ पार्ट एंड व्हाट पार्ट। तो शुक्र है हाउ पार्ट रखा हुआ था उन लोगों ने, वरना तो मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि हाउ पार्ट में एफर्ट बहुत ही ज़्यादा है। मार्केट की डायनामिक्स जो है, एक्सटर्नैलिटीज़ आपके हाथ में नहीं है, नहीं हो रही सेल भाई, कुछ मसले हैं, कुछ इश्यूज़ हैं। अब वो एफर्ट्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो कहीं हाउ पार्ट ने बचा लिया, वॉट पार्ट नहीं था तो बच गए, बच कोई गए। मसला नहीं था। अदरवाइज़ अगर सिर्फ वॉट पार्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब बात हो रही है तो वॉट पार्ट पे ही हो रही होती है। हाउ पार्ट कहीं डेकोरेशन है कि यार हम लोग ख्याल रखते हैं, कुछ रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बचा लेता है। अदरवाइज दे हैव बीन वेरी मच लीथल। और ये भी एक डायकॉटमी है, कितने लोग बोलते हैं एफर्ट्स कुछ नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट होता है, या बिल्कुल होता है या नहीं होता। इसका मतलब है तुम एफर्ट कर रहे हो, तुम नापुंसक नाकार हो। बिल्कुल। मैं भी एक सॉफ्टवेयर हाउस है जहाँ मैं गया था सेशन देने भी, मैं पॉडकास्ट भी हुई उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि यार हमारे सेल्स पे ना प्रेशर नहीं होता सेल करने का। मैंने कहा यार बड़े अच्छे सेल्स के लोग हैं, क्या होता है, क्यों होता है? तो उन्होंने मुझे बताया कि असल में हम गारंटी देते हैं, मनी बैक गारंटी देते हैं, और मनी बैक गारंटी के लिए हम किसी को घेरते नहीं हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल बंदा विलिंग नहीं है और हम उसे घेरे जा रहे हैं और सेल्स क्लोज करने के प्रेशर में क्लोज। लगे हुए हैं, और हमने टारगेट भी दिए हुए हैं, और बंदा 10 की जगह उसने 12 क्लोज कर दिए, और जो उसने 7 क्लोज, 5 विलिंग थे 7 अनविलिंग थे, उसने कहीं ना कहीं घेर के ले आया, अपना इंसेंटिव बना लिया, और वो मनी बैक गारंटी मांग रहे हैं अब 7। तो बोला ये तो उल्टा पड़ जाएगा ना, तो इसलिए हम प्रेशर किसी को नहीं करते, क्वालिटी लीड्स लेकर आओ, सब कुछ लेकर आओ। तो मैंने कुछ सोचा कि यार कितने ज़बरदस्त मेट्रिक्स आप मैनेज कर सकते हो सेल्स के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली। नीचे वैल्यूज़ कम्युनिकेट हुई हुई है कि भाई हमारी ये वैल्यूज़ हैं, इस तरह के हमारे सुकून चाहिए, सुकून वाला काम चाहिए, लीडरशिप भी अलाइंड है। यहाँ पे दूसरे मसले होते हैं। एग्जैक्टली। वो अब टीम्स की बात कर रहे थे तो इससे मेरी बात आ गई, इट्स द कल्चर। इट्स द कल्चर। और 2 बुक्स और हैं, द कल्चर कोड बाय डैनियल कॉयल, one of the finest book on the culture, how you make a good culture of company. You'll know the stories why Google succeeded when जब ये बात कर रहे थे सर्च इंजन SEO वाला काम जब कर रहे थे ये एड्स का, इसके मुकाबले में एक और कंपनी थी विच वॉज वे बिगर देन गूगल, और जो अगर कोई इन्वेस्टर होता 2001 में बेट करता वो दूसरी कंपनी में करता, बट लॉन्ग टर्म में जीती गूगल बिकॉज ऑफ द कल्चर। और आपको पता लगेगा वहाँ हर बंदे को अलाउड था, यू नीड टू थिंक, यू कैन वर्क ऑन द सॉल्यूशंस, फ्रीडम थी वहाँ लोगों के पास। तो द कल्चर कोड एंड द सेकंड इज अगेन साइमन सिनेक माय फेवरेट, लीडर्स इट लास्ट। लीडर्स इट लास्ट। सो आप टीम्स बनानी है, कल्चर बनाना है, लीडरशिप है, ड्राइव, लीडर इट लास्ट, और द कल्चर कोड, द 5 डिसफंक्शंस ऑफ टीम, दीज आर गोइंग टू एक्सपेंड योर माइंड। क्योंकि आपने जो पढ़ा होता है यूनिवर्सिटी में सब कुछ, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी से जो पढ़ा रहा होता है टीचर्स हैं, हम बुरा नहीं कह रहा, लेकिन वो भी क्या कर रहे होते हैं, कैरेट एंड स्टिक का काम चल रहा होता है, और किताब में भी यही पढ़ रहे होते हैं। तो हमें लगता है हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ भी यही चलता है, कैरेट एंड स्टिक। बट आजकल चीज़ें बहुत, अब ख़ास तौर पे जेनजी। तो कल मैं एक डिफेंस में एक नई जगह स्ट्रीट बनी है वहाँ पर गया था, तो माय वाइफ सेड यार ये जगह जेनजी के लिए है। मैंने कहा वो अलग ही उनकी चीज़ें हैं। हाँ और फिर वो आप जेनजी को जब मैनेज करने आज जाते हैं ना, आप ख़ास आप तो मिलीनियर्स उनको मैनेज भी कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा इनको तो सैलरीज नहीं चाहिए, दे वांट समथिंग एल्स। सो ये बुक्स हर इंडिविजुअल को एक तो तैयार करेंगे एंड हाउ टू वर्क एंड डेवलप लीडर्स। टाइमलेस पीसेस हैं ये, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक ही सेक्शन के लिए हैं। नहीं बिल्कुल। और ये खुरम इलाही की शायद ये बात है, उसने किसी पॉडकास्ट में कहा था कि जो जेनजीज है ना, आगे जाके उनका जो लीडर होगा ना, वो वही होगा जो उनसे हट के कोई 1% होगा, जो रीडिंग करता होगा एग्जैक्टली। या ये करता होगा। क्योंकि ये नेशन तो वैसे ही टिकटॉकिफाइड है ना, और रील्स की मारी है, एक मिनट में इनको 1.5 मिनट में 30 सेकंड में इन्फॉर्मेशन चाहिए, पेशेंस है नहीं इनके पास, फोकस है नहीं। तो जीतेगा वही 0.1%, 0.5% लोग जिनमें फोकस अभी से डेवलप कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एक रिसर्च पढ़ रहा था मैं आने से पहले ही, रीडिंग के हवाले से ही। सो उसमें था कि हमारा अटेंशन स्पान 12 सेकंड से 8 सेकंड पे आ गया। सो एंड रीडिंग से दिस वे यू कैन इंक्रीज योर रीडिंग अटेंशन स्पान। और देन देयर इज आप यही है क्योंकि ब्रेन के भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी आ रहे हैं, तो जेन जी के लिए है, मिलीनियर्स के लिए 68% आपकी स्ट्रेस कम होती है अगर आप
6 से 10 मिनट भी रीडिंग करते हैं, और व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग आफ्टर 6 to 10 मिनट्स आपकी बॉडी मसल्स रिलैक्स होने लग जाते हैं, आपकी हार्ट बीट स्लो होने लग जाती है, एंड योर ब्रेन गेट्स बेटर। आपके ब्रेन के वो पार्ट्स जो एक्टिव नहीं थे, दे गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द बुक। जोन में आना शुरू हो जोन में आना, और आपकी देखें जितने ज़्यादा आपके ब्रेन में कनेक्शंस बनते हैं, द बेटर योर ब्रेन गेट्स। सो अब वो आपके कनेक्शंस बढ़ने लग जाते हैं, आपकी स्ट्रेस लो हो रही है, आपकी हार्ट बीट लो हो रही है, आपका बीपी लो हो रहा है, एंड योर मेमोरी इज गेटिंग बेटर। सो दीज आर द वेज। और फोकस, जो मैं कहता हूँ ना, टेंशन स्पान है नहीं, और हर बंदे को जो है फोकस के इशूज हैं, 10-15 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। सो दीज आर इवन, और आप एक किताब जो पढ़ने के बाद उसके कई दिन बाद भी ये इफेक्ट्स रहते हैं। हाँ। सो दैट्स वाई मेरे पास साथ मैं कहता हूँ यार किताब पढ़ो। सो जेन जी का है, और अगेन मैं फेसबुक पे वट एवर टू कीप ऑन डिस्ट्रैक्टिंग यू, और मैं कहता हूँ कि अगर आप एक बार जो है कुछ बुक्स पढ़ लें, जैसे हुक्ड है, हुक्ड हो गई बुक्स, या कार्ल न्यूपोर्ट की डिजिटल मिनिमलिज्म हो गई, या डीप वर्क, यू विल नो, क्योंकि जब तक आप इन सिस्टम्स को समझेंगे नहीं ना, आप समझ नहीं सकते कि ये इफेक्ट कैसे कर रहे हैं। जब तक आप फिटनेस कराते हैं, आप पहले लोगों को कराने से पहले उनको फिटनेस की साइंस समझाते हैं, बिकॉज वंस दे नो दे कैन अप्लाई इट। दैट्स वाई से क्या पढ़ो तो ये, बट द थिंग इज दैट हु इज गोइंग टू टीच देम। तो वही है, जो इनमें से एक हो गया वो he'll be the leader। वो चीता हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नोट्स लेना और नोट्स ना लेना, आपने कभी ऐसा किया कि आपने बुक्स पढ़ ली और नोट्स ना लिए हों? शुरू में किया है, हाँ, but और उसको रिग्रेट किया फिर आपने? again आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आँखों जल पहाड़ों जल। सो आप पढ़ते हैं तो आप मेमोरी पर रिलाई नहीं कर सकते, बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्या है? 70% तो आप भूल जाते हैं। तो मैं खुद कहूँ तो अगर मैं आई टेक नोट्स, और फिर इसके बाद मेरा अपना व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है। विद इन द बुक आप नोट्स लेते यस, विद इन द बुक्स, ठीक हैं? है। जो ब्लैंक स्टिकी जगह नोट्स होती हैं। ब्लैंक्स है, और स्टिकी नोट भी लगा देता हूँ। और या फिर मैं बाज़ औक़ात क्या करता हूँ कि आई नीड समथिंग, मुझे लगता है कि यार ये डिटेल्ड है, तो मेरा अपना एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, उस पर मैं अपने आप को मैसेज कर देता हूँ, इस टॉपिक पे, इस मसले के लिए ये चीज़ है। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल द कल्चर कोड, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि स्टक इन डीलिंग विद द पीपल, तो फिर बोलूँगा अच्छा इस बारे में लीडर्स ईस्ट लास्ट के पेज नंबर 6 पे ये हेडिंग है, गो। सो वेन एवर आई फेस समथिंग लाइक दिस, उसके बाद ये होता है कि मैं उसको देखता भी ना, वो पूरा मेरे जहन में आ जाता है, रिपीट हो जाता है। क्योंकि बाद आई वांट टू डू समथिंग, आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरे पास एक्सेस नहीं मोबाइल फ़ोन का है, तो आई डू नॉट हैव द बुक, और देन आई राइट, मैं अपने रिफ्लेक्शंस भी लिखता हूँ, एंड आई ट्राई टू पिक। और ये नहीं है हर चीज़ में अप्लाई करूँ, आप पिक व्हाट आई कैन, क्योंकि बहुत सारी बुक्स होती हैं उनमें आप कुछ चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते। बट नोट्स नहीं ले रहे, हाईलाइट्स नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे, जब आप लिखते हैं ना तो आपकी मसल मेमोरी भी इन्वॉल्व होती है, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर मसल मेमोरी, पार्ट ऑफ योर माइंड, दैट्स हाउ। अदरवाइज आप फिर फ़ायदा नहीं है लिखने का। और देखिए, कोचिंग में और हर चीज़ में ना, कम्युनिकेशन से ही आप चीज़ों को रेक्टिफाई कर रहे होते हैं। यू टॉक टू पीपल, यू टेल स्टोरीज, ये सारी चीज़ें, यू पुट द केस स्टडीज़ आउट देयर, तो वो हमेशा जब ही आएंगी जब आप कुछ याद करेंगे या अपने सिस्टम से निकाल पाएंगे। बिल्कुल। वरना तो डेफिनेटली लोग पढ़ते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। हाँ, फिक्शन, मेरा ख्याल से फिक्शन आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिक्शन में आप एक लाइन ऑफ थॉट डेवलप कर रहे होते हैं, आप एक चल रहे होते हैं साथ में। लेकिन नॉन फिक्शन में मुझे नहीं लगता कि आप कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फिक्शन जो है, हमारे ह्यूमन ब्रेन्स आर वायर्ड फॉर स्टोरी, ह्यूमन ब्रेन वायर्ड। आप बहुत कोई भी स्टोरी टेलिंग की बुक पढ़ें, यू नो, तो वो है, और देन इंगेज। और अच्छा, मुझे नॉन फिक्शन में कुछ चीज़ें बहुत याद रह आती हैं। द थिंग इज़ दैट इंटरेस्ट, क्योंकि मेरा शायद इंटरेस्ट भी नॉन फिक्शन में उस तरह बन चुका है। आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ, आई हैव ट्रेन्ड, सो एनी वन कैन ट्रेन, यू कैन ट्रेन योर मेमोरी, ब्रेन। सो लेकिन फिक्शन की कहानी अलग होती है, फिर यू गोज, क्योंकि आप रिलेट कर रहे होते हैं, और फिर इमेजिनेशन आ जाती है, क्योंकि हम चीज़ें तो इमेजिन नहीं कर रहे होते हैं ना, तो इमेजिनेशन का आ जाता है। सो आप चीज़ों को विजुलाइज करेंगे तो शायद आपकी रिटेंशन और बेहतर हो जाए। हाँ, रिलेशनशिप पे मुझे बताएं, क्योंकि मेरा अच्छा खासा जो कंटेंट का पार्ट है ना, वो रिलेशनशिप से होता है, सेक्स लाइफ से होता है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ, और मैंने नोट किया है कि जब से मैंने इन चीज़ों को छेड़ना शुरू किया तो मुझे पता चला, ख़ास तौर पे फिटनेस में, बहुत दफ़ा लोगों के जब आते हैं मेरे पास या फिर बात करते हैं, तो फिज़िकल फिटनेस से हट के ना इमोशनल या मेंटल को मसला चल रहा होता है। या वो बेगम या शौहर से होता है, या वो बाप बेटे का होता है, या वो अम्मा बेटी का होता है, या वो बॉस एम्प्लॉय का होता है। तो वर्क प्लेस और फैमिली, ये दो चीज़ें होती हैं, फिर तीसरा सेल्फ आके फंस जाता है। तो रिलेशनशिप मुझे लगता है कि
जितना इसको बाकायदा पढ़ाया जाना चाहिए, इसके कोर्सेज होने चाहिए, 4-4 साल के जो डिप्लोमा जो बैचलर्स होते हैं ना, इसके होने चाहिए क्योंकि ये नेविगेट नहीं कर पाता इंसान। बट बहुत खूबसूरत बुक्स हैं जो आपको नेविगेट करना सिखाती हैं। तो रिलेशनशिप में आपको किन बुक्स ने हेल्प किया? एक सबसे अच्छी जो किताब है, अगर मैं बात करूं अपने रिलेशनशिप की, सो उसका नाम है जॉन गॉटमैन है, द रिलेशनशिप लैब के फाउंडर हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को पढ़ते गुजरी है। उनकी तो लैब है, उसमें एक हस्बैंड वाइफ को 10 मिनट उनकी गुफ्तगू को सुनेंगे, उनके सॉफ्टवेयर से गुजारेंगे, बता देंगे इनकी डिवोर्स कब होगी। यस, सो उनकी किताब है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ अ मैरिज, मेकिंग अ मैरिज वर्क। ही इज़ द लीडिंग अथॉरिटी। जिस तरह हम लीडरशिप में बात करते हैं ना, साइमन सिनेक, वो रिलेशनशिप में वो हैं। सो डेविड गॉटमैन उनके नाम में आता है। वो होते इतने हज़ारों टाइटल्स दिमाग में घूम रहे, नाम का है वो हैं। देन आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पढ़ना चाहते हैं तो मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो आपको उनकी साइकोलॉजी का पता लगेगा, क्योंकि और हम देखें अक्सर आप भी जो मर्द आज़ाद घर जाते हैं, वी वेन एवर वी एंटर, तो हमारी ख़वातीन हमसे बातें बताना शुरू करती हैं और हम सोल्यूशंस। द थिंग इज़ दैट औरत, एक वुमेन अपने शौहर से चाहती है, शी वांट टू बी लिसन, उसको सुना चाहिए। और हम चूंकि मर्द होते हैं, हमें लगता है हम मशवरा देने में अच्छे होते हैं, सो वहाँ से करो। वो कहती हैं आप सुनते नहीं, आप कहते हो मेरी बात नहीं सुनते। सो वहाँ से मुझे पता लगा कि यू नीड टू लिसन। लिसन, डू नॉट बी मिस्टर फिक्स। शी नोज, शी वेट्स होल डे फॉर यू, और आप उनको मशवरा देने लग गए। आपको अपनी मशवरे की, कोचिंग में तो हम कहते हैं कि मशवरा नहीं, लिसनिंग। तो क्योंकि वो तब वो उसको औरत को वैल्यूड फील कराना होता है। एंड द लिसनिंग इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू समवन, नॉट योर वाइफ, योर किड्स, योर एम्प्लॉयज, एवरीवन। और वी आर वेरी बैड एट लिसनिंग। हम सुनाते हैं, सुनते नहीं हैं, इसीलिए तो हमारे यहाँ चल रहा है। तो ये बुक पढ़ने की है। फिर मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। फिर रिसेंटली एक बुक मेरी नज़र से गुजरी, जय शेट्टी की बुक है, 8 Rules of Love। जी, वो अच्छी है, कदरे बेहतर है। तो बहुत नहीं, बट इट्स गुड, आपको चीज़ें अच्छी इसमें मिलेंगी। और फिर आपने रोड लेस ट्रेवल भी कहा, इट्स अ गुड बुक जो कि पढ़ी जा सकती है। फिर पॉल मैकेना की, जो मैकेना है, जो हिप्नोटिस्ट हैं, उनकी बुक है, उनकी भी एक आई है 7 लॉज विच मेक और ब्रेक अ रिलेशनशिप। ओके, उनकी किताब है। दीज आर सम गुड बुक्स विच वी नीड टू रीड। ठीक है, ज़बरदस्त। फिलॉसफी इफ़ यू वांट टू स्टार्ट, बिगनर हैं तो द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी बाय विल ड्यूरेंट, और अगर इंग्लिश में मुश्किल है तो यासिर जवाद ने इसकी ट्रांसलेशन की है, बहुत शानदार ट्रांसलेशन है। और यासिर जवाद की ट्रांसलेशन की अच्छी बात यह है कि उन्होंने ना वो उनको इतनी कम्प्लेक्स उर्दू नहीं यूज़ की, और जहाँ कोई वर्ड इंग्लिश में है तो इंग्लिश में यूज़ किया। वो है, स्टार्ट करें, सोफ़ीज़ वर्ल्ड, सोफ़ी की दुनिया। सोफ़ी की दुनिया के नाम से उर्दू में यू कैन गो विद दैट। मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस, मैं आपके लिए लेकर भी आया हूँ आज। सो इट्स अ गिफ्ट। मार्कस ऑरेलियस को पढ़े। फिर आप अगर स्टोइक फिलॉसफी को पढ़ना चाहते हैं, रेयान हॉलीडे, शानदार काम किया, वेरी एक्सीलेंट बुक्स। और फिर आप उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं, तो नाउअडेज आई एम रीडिंग हाउ द वर्ल्ड थिंक्स। इट्स अ गुड बुक, ये आपको ओवरऑल काफ़ी चीज़ें फ़िलासफ़ी के बारे में बताती है। देन देयर इज़ अ बुक फ़िलासफ़ी 101, स्मॉल बुक। तो दीज आर द बुक, क्योंकि आपको बेसिक आइडियाज़ लेने स्टार्ट है। उसके बाद जो है आप थोड़ा सा डीपर लेवल पे जाते हैं तो रिपब्लिक, प्लाटोज रिपब्लिक, और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी है, दोनों है, यहाँ से स्टार्ट करें। ये उर्दू ट्रांसलेशंस कहाँ से मिलेंगी? अच्छा, मैं पब्लिशर का नाम बता दूँ जिसकी अच्छी है। बिल्कुल। सबसे शानदार ट्रांसलेशन जो है वो कर रहे हैं बुक कॉर्नर वाले, बुक कॉर्नर जेलम। इनकी ट्रांसलेशंस बहुत अच्छी होती हैं, और मैं यही समझिए मेरी, इनको मैं पाकिस्तान का पेंगिंग रैंडम हाउस कहता हूँ। अवेलेबल है सारे, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, क्योंकि ना ये बड़ी गूगल ट्रांसलेट कर। रिसेंटली मैंने किताब से मेरी नज़र गुजरी, वो यू आर नॉट योर ब्रेन, तो पता नहीं किसने की, तो लिखा हो तुम अपना दिमाग नहीं हो, 4 कदमी हल। आई टाइप सेम ऑन द गूगल ट्रांसलेटर वर्ड टू वर्ड, तो वो फिर मुझे पता लगा, तो इसलिए मैंने ट्रांसलेटर में यासिर जवाद का नाम लिया। म्यारी ट्रांसलेटर हैं उर्दू में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको फिलॉसफी में ना थोड़ी मुश्किल इंग्लिश होती है, हम जैसा बंदा भी बात होता है अटक जाता है। तो फिर बुक कॉर्नर, फिर फिक्शन हाउस वालों ने कुछ अच्छी ट्रांसलेशंस करते हैं। देन द सिटी बुक कराची में, सो ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, लेकिन इनकी ट्रांसलेशंस अच्छी हैं। इसके अलावा मुझे कुछ ख़ास अच्छी नहीं लग रही होती। सो फिलॉसफी में अच्छी बुक्स इनकी हैं, तो आप इनकी लें। और आप फिर दोस्तोव्स्की को पढ़ें, काफ्का के अफसाने पढ़ें,
तो दीज आर द थिंग्स। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ आप जाएँ नीचे वगैरह पर, इनिशियली आप नीचे को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। इवन आई एम स्टिल इन दैट फेज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, और आपने खुद भी देखा होगा, हाँ, तो इट्स नहीं नॉट नहीं, ईजी। खुदा मिलाई को सुन सुन के मुझे शौक बड़ा आता है, लेकिन ये है कि 2-3 दफ़ा कोशिश की है मैंने, कहा यार ये ना बिल्कुल जहन लगा के अलग से बैठ के पढ़ने की चीज़ है, और इस पे इससे पहले कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद बिल्कुल, आप इस पे जाएंगे। वो बेसिक तो पता तो लगे ना। हाँ। प्लाटो को पढ़ेंगे जब तक नहीं तो और नहीं, आइडिया बिल्ड, इमारत की बुनियादें पहले बनानी पड़ेंगी। साइकोलॉजी में साइकोलॉजी में मेंटल हेल्थ भी आ जाती है इसमें। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, ओह थिंकिंग नाइस, फास्ट एंड स्लो, वी नीड टू रीड दिस बुक। ये मैंने बड़ा टाइम लिया था इसको पढ़ने यस, में मैंने। इट्स अ हैवी ऑन स्टमक, डाइजेस्ट हाँ, करने में और एक एक मुश्किल है। कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ना पड़ता है इसको। बिल्कुल, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है, ये अच्छी किताब है। इमोशनल इंटेलिजेंस, वी नीड टू एज अ नेशन वी नीड टू ये भी रीड दिस बुक। कार्नेगी की है मेरे ख्याल से, डेल कार्नेगी की। इमोशनल इंटेलिजेंस डैनियल गोलमैन की है। ओह हाँ, कोलमैन। वी नीड टू रीड दिस बुक, क्योंकि वी आर डेनियल नाम है वेरी उसका। बैड एट मैनेजिंग आवर इमोशंस, ठीक है। देन शेन पेरिश की द क्लियर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एज अ नेशन वी लैक, हम नहीं सोचते, हम हर्ड मेंटेलिटी का शिकार हैं, सॉरी टू ऐसा ही से है। दैट, हमारी अपनी सोच नहीं है। क्लियर थिंकिंग हमें पढ़नी है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस वी नीड टू रीड, एंड आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, रॉल्फ डेबॉली की बुक है, इट्स ऑन द बायसेस, किस तरह हमारी बायसेस है। तो तकरीबन 100 के करीब बायसेस को टारगेट किया उन्होंने। देन डेविड मैके की है यू आर नॉट सो स्मार्ट। अगेन ये वो बुक्स हैं जो कि आपको बताती हैं कि आप किस तरह अनकॉन्शियस बायसेस का आप सोच नहीं रहे, इमोशंस को नहीं मैनेज कर पा रहे। तो ये किताबें ह्यूमन साइकोलॉजी पे ज़रूरी है एज अ सोसाइटी, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग, ब्रेन को यूज़ कैसे करना है, इन बुक से पता लगेगा आपको। सो दूसरी बात ये कि जब आप रिलेशनशिप्स की बात करते हैं ना, तो मैंने भी कुछ अर्से पहले लगाया था कि दुनिया में इंसान के जितने भी मसाइल हैं सारे रिलेशनशिप्स हैं। एग्जैक्टली, अब वो रिलेशनशिप से मियाँ बीवी का रिलेशनशिप नहीं है भाई, वो आपके पैसे से रिलेशनशिप भी है। सही है, अगर आपके पैसे से रिलेशनशिप ही ख़राब है, आता है और आप उड़ा देते हो, तो उसका मतलब है कि, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अक्सर थोड़ी सी आउट ऑफ द वे बात लगती है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि भाई बेगम होती है ना, तो आप शहावत कहीं और से भी पूरी कर सकते हो, बिल्कुल, लेकिन बेगम को उस तरह ट्रीट नहीं करते आप, क्योंकि आपको पता है ज़िंदगी भर की साथी है। तो इसी तरह पैसे को भी इस तरह ट्रीट किया करो कि एक दफ़ा आया है, आते ही उड़ा देना नहीं होता। मैं यासिर भाई से अक्सर पॉडकास्ट करता हूँ, यासिर भाई से फाइनेंशियल सक्सेस कोच, वो उनका भी यही है कि भाई इसको सुकून की जगह तो दो। तो इसका मतलब है कि पैसे से रिलेशनशिप ख़राब है आपका। एग्जैक्टली, आप फूड की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, फूड से रिलेशनशिप ख़राब है। अगर आपकी गट हेल्थ ख़राब है, इसका मतलब है आपने सही फूड कभी खाया ही नहीं है। बिल्कुल, इसका मतलब है आपने बैड बैक्टीरिया को इतना परवान चढ़ा दिया कि अब वो आप नया फूड उसको देते हो तो उसको पागल हो जाता है कि नहीं भाई वही चाहिए मुझे, और उसको अडेप्ट करने में भी 6-7 दिन लग सकते हैं, हफ्तों महीनों लग सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता नया फूड आएगा, वो यूज़ नए टू होने में एलिमेंट्स टाइम आएंगे, लगेगा। यूज होने, फिर नए बैक्टीरिया डेवलप होंगे, फिर उसको हज़म करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे। इसी तरह आपके वर्कआउट से रिलेशनशिप, क्योंकि अगर आपका अपने से रिलेशनशिप, आप सिर्फ अपने आप को अब्यूज़ करना चाह रहे हैं, आपके बॉडी डिस्मॉर्फिया के इशू हैं अपने आप को। मेरे पास एक बाबर बुच्छा आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं बेसिकली शुरू ही इसलिए किया था कि मैं अपने आप से जिस तरह बात करता था, मेरी थेरेपिस्ट ने कहा था अपने आप से तमीज़ से बात किया करो, अपने आप से प्यार से बात किया करो, क्योंकि मैं डिस्मॉर्फिया मुझे इतना था कि मैं अपने आप को गंदी गंदी गालियाँ देता था। तो यही चीज़ जो होती है, जब आप यही चीज़ लेके जब आप एक फ़िटनेस ट्रेनर बने, बोले जब मैं फ़िटनेस ट्रेनर बना, अगर उसी चीज़ को लेके फ़िटनेस ट्रेनर बनता, तो आप सोचो मैं अपने क्लाइंट के साथ क्या करता, क्योंकि मैंने अपने साथ क्या किया था। तो रिलेशनशिप विद सेल्फ हो गया, रिलेशनशिप विद ये बॉडी हो गया, ये वर्कआउट हो गया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये बुक्स जो हैं ये कोई ना कोई रिलेशनशिप को उठा के आपको बता रही होती हैं कि यार एग्जैक्टली, इस एरिया में आप लैक कर रहे हो, बिल्कुल। और फिर आप वो देखते हो तो आप बोलते हो कि हाँ यार ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट है मेरा। आपका कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग मोमेंट जो आपने देखा हो, कोई ऐसी बुक हो या कोई ऐसा पैसेज हो जो आपको समझ में आया? जैसे बहुत दफ़ा मेरे जहन में भी होता है कि यार ये चीज़ मैंने पढ़ी तो मेरी लाइफ चेंज हुई, और अगर ये ना पढ़ता शायद तो मैं यहाँ ना होता। वो कोई ऐसा पैसेज, कोई ऐसी बुक, कोई ऐसा ऑथर, अच्छा, और वो क्या बात थी? मैंने जब सेल्फ अवेयरनेस को पढ़ना स्टार्ट किया, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना खुद को क्रिटिसाइज़ करता था व्हेन आई रेड इन दैट बुक, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हमारी अपनी बातें हम पे असर करती हाँ हैं, हाँ हाँ। बाहर की बातें नहीं कर रही होती। देन आई रेड के यार, अच्छा मुझे लगा ये मेरे बारे में बता रहा है वो। तो व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, हम अपने अंदर को इतनी बातें, इतनी चीज़ें कह के ना वी मेक डिस्ट्रॉय आवरसेल्फ। इनर क्रिटिक जो होता है वो बड़ा है। तो मैं ख़ुद को यही कह रहा था, आई एम नॉट इनफ, पीपल आर डूइंग गुड, आई एम फेलियर, तो शायद मैं बेहतर नहीं हूँ, मेरे पास वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। दीज आर द थिंग विच आई केप्ट ऑन सेइंग माई सेल्फ।
इत्तेफाक से इस किताब पे नज़र पड़ी, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, देन आई रियलाइज कि नहीं यार, एक हम तो बचपन से ना सुनते आ रहे होते हैं, आपकी प्रोग्रामिंग नेगेटिव हो जाती है, और फिर मुझे पता लगा कि ब्रेन को तो मज़ा ही नेगेटिव चीज़ों में आता है, तो देन आई रियलाइज कि नहीं, उसके बाद आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। यू नीड टू लव, वी आर नेवर बीइंग काइंड टू आवरसेल्फ। हम लोगों के साथ काइंड हो जाते हैं, अपने साथ नहीं होते, ठीक है, सेल्फ कंपैशन, कंपैशनेट नहीं होते। सो देन आई रियलाइज्ड, और आपकी मेंटल हेल्थ जितने भी इश्यूज है ना, आपका जब अपनी ज़ात से रिश्ता अच्छा नहीं है, दूसरों से अच्छा हो ही नहीं सकता। सवाल पैदा नहीं होता। when you're not satisfied with yourself, क्योंकि एट द एंड इंसान है, आप जब खुद को बुरा समझते हैं, जब आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव बन गई है, तो आप शायद फाद साहब आप जितने भी अच्छे हों, वली हो, मैं आपको बोलूँगा बुरे हैं आप, क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं है ना। सो अपनी ज़ात से ताल्लुक बड़ा ज़रूरी है, तो दैट्स और फिर सेल्फ कंपैशन, दिस इज़ व्हाट चेंज माई लाइफ, एंड आई लर्न दैट इन दिस बुक। आपके बच्चे हैं? आई हैव 6 months डॉटर। 6 months डॉटर। तो 6 months डॉटर के बारे में क्या प्लान है कि आप उसको रीडिंग किस तरह हैबिट डेवलप करेंगे, या अभी से कुछ कोशिश की है? अभी तो बहुत छोटी है, लेकिन मैं जस्ट फॉर द पेरेंट्स, फॉर द सेक ऑफ पेरेंट्स, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका एज अ रीडर एट हार्ट आप क्या सोचते हैं, किस तरह बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप करेंगे आप, ताकि हमें पता चले कि हाँ यार ये प्लान हो सकता है आगे। देखिए, बच्चों में रीडिंग की बात की जाए तो मंकी सी मंकी डू, बच्चे आपके लोग सबसे आज भी नहीं पहले पढ़ते। सराउंड करें उनको बुक से। आप अपने बच्चों के सामने क्या कर रहे हैं? सेलफोन यूज़ कर रहे हाँ। होते हैं। सो बच्चा तो वही कर रहा है, उसको लगता है दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी टाइम्स, कितने पेरेंट्स लोग इंटरव्यू देख रहे हैं कि वो अपने उनके बच्चे उनके दिन में 2 घंटे किताब पढ़ते हुए देखते हैं, जिससे बच्चे किताब नहीं पढ़ते, आपने एक्सपोज नहीं किया, आप तो वही करोगे। देखिए ना, छोटे बच्चे घर में जो होते हैं, 2-3 साल का, बड़ों की जूते पहन के घूम रहा होता है, उनको लगता है दिस इज़ व्हाट आई नीड टू वेयर। ऐसे ही है। तो मैं अपनी बच्ची के सामने जो है बुक्स रखता हूँ, मेरी नीस भी है, शी इज़ लाइक डॉटर टू मी। सो वो हमारे घर की पहली बेटी भी, तो बहुत अटैचमेंट है उससे, तो मैंने भी उनके सामने हमेशा बुक्स रखी है, उनके सामने बुक्स पढ़ना फोर्स नहीं किया। हाँ। ये उनके अंदर से आना चाहिए, अदरवाइज मैं हाँ। उनकी फिर साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही। एक्सपोज किया, लेट देम ऑप्शन। सो उसको दिया, पता लगा, उसको हर तरह की बुक्स दी, तो आजकल वो स्केचिंग करती है। मैं कहता हूँ ठीक हो, बड़ी अच्छी पेंटिंग बना रही होती है। मैं कहता हूँ ठीक है, इफ़ शी इज़ एक्सपोज टू बुक्स, शी इज़ डूइंग दिस, ओके। मेरी अपनी बेटी, मैं उसको फ्लैश कार्ड्स वगैरह फ़िलहाल ला के रख दिए हैं, मैं उसके सामने बुक पढ़ रहा होता हूँ, उसके सामने बुक पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सो दैट शी नोज़। पढ़ना ना पढ़ना उसकी मर्जी है, बट उसका इंटरेस्ट आए ताकि वो पढ़े, और ये शायद वो चीज़ है जिस पे मैं थोड़ी सी ज़बरदस्ती भी करूँ, क्योंकि दिस इज़ व्हाट शी नीड्स। ये नहीं कहूँगा कि तुम ये सब्जेक्ट पढ़ो, बट आई विल एक्सपोज बुक्स जो भी चाहिए हैं, तो बच्चों को, एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे। और फिर वो बच्चा स्कूल में हर जगह पढ़ेगा, एंड क्यूरियस रखना है, और उनको मैं ये इस चीज़ ज़रूर रखूँगा, स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है ना, क्यूरियोसिटी नहीं मारनी। और 4-5 साल तक तो मेरी कोशिश है, मैं बच्चे को स्कूल भी इसको भेजूँगा, तो वो बेटा जा रहे हो, इट्स फाइन, फेल पास डज नॉट मैटर, गो, फेल भी होगी कोई बात नहीं बेटा, तो ताकि क्यूरियोसिटी ख़त्म ना हो। सो दैट्स द वे यू कैन डेवलप। कुछ भी हो, 2-3 साल की उम्र से यू एक्सपोज हिम, होगा उसके बाद, और इसमें आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, स्कूल नहीं कर सकता। डू नॉट लेट स्कूल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक कमर्शियल प्लेस है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे वो ये एट द एंड वो कहेंगे ट्यूशन लगवा लो। हाँ। मुझे बताएं कि इतना इनपुट माशाल्लाह आपने कर लिया, व्हाट अबाउट द आउटपुट, व्हाट अबाउट योर ओन बुक? अगर होगी तो किस चीज़ पे होगी? मोस्टली इट विल बी ऑन मेंटल हेल्थ एंड लर्निंग बेटर एंड अनलर्निंग। मेनली जो मेरा पर्पज़ है बुक लिखने का भी, वो है हमारे अपनी सोच को बदलने का। सबसे जो ज़्यादा हम कहते हैं ना इस माशरे में, एक तो किताब पढ़ने वाले को पागल समझा जाता है, दूसरा बहुत ज़्यादा पढ़ लिया इसने दिमाग ख़राब हो गया इसका। एग्जाम्पल्स मिली है मुझे, ये पागल हो चुका है। हाँ। दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग, तीसरा मेंटल हेल्थ, चौथा सेल्फ हेल्प। सो एक कॉम्बिनेशन है, इंशाल्लाह काम कर रहा हूँ। राइट नाउ मैं एक्सपेरिमेंटिंग, क्योंकि वो रिस्पॉन्स ज़्यादातर जो मुझे आ रहा है ना, वो मेरी उन पोस्ट पर आते हैं। लाखों लोग उस पोस्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं जिसमें मैं पावर की बात करता हूँ, इन्फ्लुएंस की बात करता हूँ, मैनिपुलेशन की बात करता हूँ। तो इस चीज़ को चेंज करना है, क्योंकि वी क्रेव फॉर दैट थिंग। तो अपनी बुक इंशाल्लाह होपफुली 6 से 8 महीने में विल वर्क ऑन इट, प्लान्स हैं, बट इट हैज़ टू बी समथिंग
विच विल हेल्प देम चेंज द थिंकिंग। ये पाकिस्तान की जो सोच है, सॉरी इट्स नॉट अबाउट क्रिटिसाइजिंग बट इट्स रियलिटी। हाँ। मेरी अपनी भी बड़ी क्रिटिसाइजिंग सोच है, जजमेंटल सोच है, तो इस चीज़ पर होगी। सही सही। लास्ट सवाल करते हैं, और इस लास्ट सवाल से भी शायद कोई सवाल निकला है तो अलग बात है, लेकिन मैं अक्सर लोगों से करता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ यार ये यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग आ सकता है इस सवाल से। शायद आपने देखा, मैं काफ़ी लोगों से कहता हूँ, मैं जालियावाला से किया था, काफ़ी लोगों से किया था। ये मार्क मैनसन का सवाल है। मार्क मैनसन ने एक वीडियो की थी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपसे लोग इख्तलाफ करते हैं राइट नाउ, बट यू स्टिक टू दैट एंड यू बिलीव दैट इट विल बी प्रूवन राइट बाय द पैसेज ऑफ टाइम, और लोग आपके बहुत सख्त खिलाफ हैं अभी, लेकिन वो आइडिया आप उस पर स्टिक कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आप सच बोल रहे हैं। अभी लोगों को पता नहीं, तो बाद में प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये सही है। व्हाट्स दैट आइडिया? मटेरियलिज्म, मनी, नाइस। पैसा। Things are not everything. Car, bank balance, these are things. Status, having huge following, these are nothing. The actual thing is experiences, तजर्बात, relationships. वो लोग जो आपके अभी भी साथ हैं, जो who are with you thick and thin. और पैसा जो है, it is important. It is not that much important. Money can give you joy, लेकिन हैप्पीनेस, खुशी नहीं मिल सकती। सो इख्तलाफ करते हैं बहुत लोग हैं बाय दैट टाइम, और नहीं तो मैं कहता हूँ कि 90% ऑफ पीपल रियलाइज दिस एट द टाइम ऑफ देयर डेथ, एट द डेथ बेड। 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग भी आप पढ़ें, आपको पता लगेगा कि असल चीज़ जो थी तजर्बात थे, एक्सपीरियंसेस थे। आप, मैं देखने वालों से भी पूछूँ वन वर द लास्ट टाइम यू फेल्ट हैप्पी, तो उनको एक तजर्बा याद आएगा, चीज़ याद नहीं आएगी। So it's the experiences, it's the not the things which. मैंने मिनिमलिज्म शायद एक वो है, एक बुक तो है शायद, लेकिन डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स Yes, पे, minimalism. तो दैट वाज वेरी लाइफ चेंजिंग फॉर मी। उससे मुझे पता चला, और फिर मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को देखना शुरू किया। अच्छा, बहुत दफ़ा लोग, अगर आप बोलते हो भाई स्टीव जॉब भी तो एक शर्ट पहनता है, या मार्क ज़करबर्ग भी तो एक शर्ट पहनता है, तो लोग ना क्रिटिसाइज़ करते हैं भाई अपनी औकात देखो और बातें करो और वो क्या ये क्या। तो मुझे ना उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त बात लगी कि एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है, मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ उसको, फिटर का, जितेंद्र चाउस्की, शायद आपने देखा हो। वो भी एक ही ब्लैक शर्ट, डिफरेंट तरह की ब्लैक शर्ट्स होती हैं, और एक जीन्स में बैठा होता है, बात कर रहा होता है, बात में दम होता है। सही है। आप किसी भी उनकी सेलिब्रिटी को देख लें, किसी भी बिजनेस ओनर को देख लें, इंडिया के लोग मुझे इतने अच्छे लगते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स खासतौर पे। एक उनका बंदा है राजीव तलरेजा, राजीव सलरेचा। और भाई उस जैसा बंदा मैंने शायद ही कहीं देखा हो। इतना ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर, और वो ट्रेनर और कोच है, और कभी भी इन तरह की बातें नहीं करता। उसने बड़ी प्यारी बात की थी, व्हेनेवर यू हिट अबंडेंस गो ऑन द कंजर्वेशन मोड, नॉट ऑन द पार्टी मोड। Yes. इतना बड़ा आदमी, इतने बड़ा एंटरप्रेन्योर भी बात कर रहा है। फिर उसके 2-3 लोग और हैं, फिर इनके कंटेंट क्रिएटर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। भुवन बाम हो गया, जब वो बात करता है मुंह खोलता तो लगता है कि यार, क्योंकि जो उसका कंटेंट आप देखें तो कहीं देखें कहीं और है। उसको उसकी दूसरी लाइफ में देखिए तो हाँ। और आपको पता लगेगा दे आर वेरी वेल रेड पीपल। बिल्कुल, जाकिर खान का जो मैंने कहा, ही इज़ वेरी वेल रेड। यस। मतलब उसका मैंने एक ईरानियन निजात बंदा है, अमेरिकन, वो है कमेडियन, उसके साथ मैंने पॉडकास्ट देखा उसका, तो ही वॉज फिनोमिनल, कम्युनिकेशन स्किल्स और फिनोमिनल। सही है। तो आपको देखने से वो लगेंगे कि यार ये बड़े स्ट्रीट स्मार्ट लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन एक ओवरऑल पर्सनैलिटी है। फिर उसके बाद जब पैसों की बात होती है तो दे डोंट टेक मच प्राइड इन अक्यूमुलेटिंग वेल्थ। पाकिस्तान में ऐसी एग्जांपल्स कम देखने को मिलती हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आपने कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे क्रिएट कर दिए हैं, वो कोर्सेज निकालने भी शुरू कर दिए हैं, वो भेज भी रहे हैं, रोल मॉडल डिसाइड करते हैं। मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी थी, दानिश भाई मेरे पास आए हुए थे, उनका भी आजकल में इस एपिसोड के आगे पीछे लग गया होगा एपिसोड फ्रॉम कार्पे डीएम। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ही इज़ एक्चुअली मिलियनेयर, डॉलर मिलियनेयर, तो उनके सारा क्लाइंट जो है यूएस का है। तो मैंने उनसे जब उनके सेशन में गया था तो मैंने कहा था आपका माइंडसेट बड़ा चैरिटेबल मुझे लगा। तो थोड़े नाराज़ हुए, उन्होंने कहा इट्स नॉट चैरिटेबल, आई डोंट डू चैरिटी। मैं साफ साफ बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़रूरत से मुझे बहुत ज़्यादा दे दिया। तो जब मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा दे दिया तो इसका कोई मकसद है कि मैं दूसरों की ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। तो मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ये चैरिटी नहीं है, ये मैं इस नीयत से नहीं कर रहा। तो जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिले तो आप हमेशा आगे बांटो, आगे करो। ये नहीं सोचो कि यार मैं किसी पे रहम कर रहा हूँ, किसी पे एहसान कर रहा हूँ। और आपने दिए में से देना है, अपनी जेब में से तो नहीं देना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वरना आप में ऐसे क्या सुरखाब के पा रहे हैं कि आपको दे दिए मुझे नहीं। दैट मीन्स देयर इज अ पर्पस। ऐसे ही है, ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच तौसीफ भाई। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू सो वेरी वेलकम। और फाइनली ये एक्सपेक्टेशन से अच्छा हुआ, क्योंकि इससे पहले बुक रीडिंग में मैंने एक किया था अली सलमान जीवानी के साथ,
और ये भी रहा, और ये उससे ज़्यादा इन डेप्थ रहा। थैंक यू सो क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये हर बुक पे एक पूरा पॉडकास्ट हो सकता है। Yes. सोच सकते हैं वैसे इसकी सीरीज़ के बारे में भी कि यार एक बुक उठाएं और पूरा सो रगड़ दें। बात की बात है, खूब जमेगा रंग, मिल बिल्कुल ऐसा ही बैठेंगे है। दो वो दीवाने। तो हाँ, वो तो फिर मेरे ख्याल से सालों की सीरीज़ चलेगी वो तो। तब हम एंड्री ह्यूबरमैन बन जाएंगे। तो बेहतर है इन चीज़ों को भी यहाँ रखा जाए। ऐसे ही है। तो पहले लोगों को ये हज़म करने थे जो अभी हुआ है। तो चलें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है और आप लोगों से मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मुझे और तौसीफ भाई को खुदा हाफिज़।